तुम सिर्फ फैक्ट्री के गेट पर एक टूटी हुई तिपहिया रिक्शा लेकर खाना बेचते थे, लेकिन पूरी फैक्ट्री के 30,000 वर्कर्स तुम्हारी वजह से भूखे रहकर 100 मीटर लंबी लाइन में खड़े रहते थे, कैंटीन का खाना छोड़ देते थे। वजह बस एक थी, तुम्हारी वो कमाल की कुकिंग। चाहे सबसे सस्ता मूली मांस ही क्यों न बेचो। फैक्ट्री मैनेजर का सेक्रेटरी भी देखकर मुंह में पानी ले आता था। उस वक्त चेन श्यामडोंग खुली आंखों से पीले पड़े अखबार और टूटी फूटी दीवारें देख रहा था। दिमाग घूम रहा था। वो मरा नहीं था। 21वीं सदी का टॉप रॉयल शेफ जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट में उड़ा था, वो 90s की शुरुआत में वापस आ गया था। उसी वक्त में जब वो एक बेकार शराबी था। कमरे का हर सामान वही था, वही पुरानी टूटी झोपड़ी जहां वो जवानी में रहता था। तभी उसे होश आने से पहले ही पैसे वो जरूर लौटाएंगे। लेकिन ये उसकी बीवी सॉन्ग शियोन नहीं थी। एक कटे फटे चेहरे वाला आदमी जिसे लॉन्ग जी बुलाते थे, उसने टूटी लकड़ी की मेज पर एक थप्पड़ मारा। सॉन्ग शियोन को धक्का देकर बोला, हट एक तरफ। चिन श्यामडोंग, साले मुर्दा बना है। 300 रुपये उधार है, आज ब्याज समेत 400 चाहिए, नहीं तो घर गिरवी रख दो। सॉन्ग शियोन डर के दीवार से लग गई, आंखें भर आईं, होंठ दबाए खड़ी रही। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। चन श्यामडोंग ने यह सब देखा तो गुस्सा भड़क उठा। पिछली जिंदगी में वो खुद एक बेकार था, शराब, जुआ। उसी वजह से सॉन्ग शियोन को कर्ज वालों ने नदी में कूदने पर मजबूर किया था। बाद में वो रॉयल शेफ बना और ये बात उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द रह गई। अब भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था। इस बार वो अपनी बीवी को तकलीफ नहीं उठाने देगा। वो झट से बिस्तर से उठा और मेज पर रखी जंग खाई हुई चाकू उठा ली। चेन श्यामडोंग ने जोर से चिल्लाया, हाथ लगाकर तो देख। कलाई पलटी, टूटी चाकू हवा में सनसनाते हुए उड़ी। कट की आवाज के साथ चाकू दरवाजे के फ्रेम में धंस गई। लॉन्ग जी के कान को छूती हुई निकली। थोड़े बाल कट गए। लॉन्ग जी का पूरा बदन कांप उठा, घुटने थर थर कांपने लगे। 2 कदम लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। बोला, पागल है क्या? खून करेगा तो जेल जाएगा। चेन श्यामडोंग उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक कदम आगे बढ़ा। बोला, एक जान के बदले तेरी जान, सौदा सही है। 300 रुपए 3 दिन में वापस, अभी चल। लॉन्ग जी ने उसका ये जानलेवा अंदाज देखा तो थूक निकला। मन में सोचा, ये तो हमेशा डरपोक था, आज कैसे बदल गया। लॉन्गी ने जान की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं की। धमकी देते हुए बोला, ठीक है तू जीता, 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो एक टोंग तोड़ दूंगा। फिर अपने साथियों को लेकर चला गया। कमरे में चुप्पी छा गई। सॉन्ग जियोयून कोने में सिकुड़ी बैठी थी, चेहरा मुरझाया हुआ। चेन श्यामडोंग उसके पास गया तो वो किसी भूत से डरे की तरह हट गई। आंखों में पूरी निराशा थी। सॉन्ग जियोयून बोली, और क्या गड़बड़ी करनी है? 3 दिन में 400 रुपये कहाँ से लाएगा? मुझे मारकर ही चैन मिलेगी क्या? बीवी का यह हाल देखकर चेन श्यामडोंग का दिल तड़प उठा। बोला, शियून, पहले मैं बुरा था, अब मैं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पलटकर उस चारों तरफ से टूटी फूटी किचन में घुस गया। चूल्हे पर धूल जमी थी। चावल का डब्बा एकदम खाली। कोने में बस 3 अंकुरित आलू और आधी सड़ी पत्ता गोभी पड़ी थी। चेन श्यामडोंग ने दरवाजे से चाकू निकाली। उसे हाथ में तौला, धार कुंद थी। थोड़ी देर पत्थर पर रगड़ी और उसकी नजर एकदम बदल गई। पिछली जिंदगी के दशकों का रॉयल शेफ का हुनर वो असली था। पोटैटो जूलियन काटना सबसे बड़ी बेसिक स्किल होती है। रॉयल किचन का स्टैंडर्ड एक सिल्क थ्रेड जितना पतला, कढ़ाई में जाने के बाद भी टूटे नहीं। चाकू टूटी थी, लेकिन उसकी कलाई की ताकत और आंख वही थी। आलू धोया, छीला, बायां हाथ आलू पर, दाहिना चाकू पर। आलू के टुकड़े इतने पतले थे कि रोशनी पार हो जाए। फिर उसने टुकड़ों को चाकू से एक साथ काटा। आधे मिनट में तीनों आलू बाल जितने पतले जूलियन बन गए। एक एक तार बराबर उठाओ तो सुई में भी पिरो सको। सॉन्ग शियोन आवाज सुनकर आंखें पोंछते हुई आई। दरवाजे पर पहुंचते ही देखकर हैरान रह गई। ये वही चेन श्यामडोंग है जो पहले सोया सॉस की बोतल भी नहीं उठाता था। इतनी जल्दी, इतनी सफाई से चाकू चलाना गवर्नमेंट रेस्टोरेंट का शेफ भी नहीं कर पाता। चेन श्यामडोंग ने जूलियन को ठंडे पानी में भिगोया, स्टार्च निकाली, फिर कढ़ाई में तेल डाला। घर में थोड़ा सा गंदला मस्टर्ड ऑयल था, उसने परवाह नहीं की। तेल 7 तक गर्म होने पर सूखी लाल मिर्च और चेन श्यामडोंग ने बायां हाथ कढ़ाई की मूठ पर रखा, आगे पीछे खींचा, एक जोर का झटका दिया। कढ़ाई में आलू हवा में उछले, आधा पलटा खाया और वापस कढ़ाई में गिरे। ये टॉसिंग देख सॉन्ग शियोन बस ताकती रह गई। आग पर काबू ही असली कुकिंग का जान है। चेन श्यामडोंग तेल की छनछनाहट सुनकर जानता था, एक पल ज्यादा तो सॉफ्ट, एक पल कम तो कच्चा। मसल मेमोरी से उसी सही सेकंड पर कढ़ाई की किनारे से 1 चम्मच पुराना सिरका डाला। सिरका गर्म लोहे की कढ़ाई से मिलते ही भाप बनी, एक जबरदस्त खुशबू थी और आलू को पूरी तरह लपेट लिया। ऊपर से हरे प्याज का तड़का, एक थाली खट्टी तीखी पोटैटो जूलियन, सुनहरी, चमकदार, एक एक तार साफ, जरा भी पानी नहीं, बस खुशबू नाक में सीधी घुसती थी। चेन श्यामडोंग थाली उठाकर मेज पर ले गया। सॉन्ग शियोन को चॉपस्टिक दिए, बोला, घर में कुछ नहीं है, पहले पेट भर लो। सॉन्ग शियोन थाली देखती रही, चॉपस्टिक उठाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा, क्या ये उसी शराबी ने बनाया है? खुशबू बहुत तेज थी। वो सारा दिन से भूखी थी, मुंह में पानी आ गया। आखिर एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, एक बार चबाया। सॉन्ग शियोन की आंखें फट गईं। बहुत क्रिस्पी, खट्टा तीखा स्वाद जीभ पर फट गया। कच्चे आलू का कोई स्मेल नहीं, ओवरडन का मुलायमपन नहीं। यह स्वाद त्योहार के बड़े मटन मच्छी से भी बेहतर था। उसने एक बड़ा टुकड़ा और डाला मुंह में। चबाते चबाते आंखों से आंसू टपक पड़े। चेन श्यामडोंग ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, बहुत तीखा लगा?
पानी का गिलास लेकर आने लगा। सॉन्ग शियून ने सिर हिलाया, चॉपस्टिक रखी और मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। चेन शियांग डोंग से शादी के 3 साल, रोज डर में जीना, पेट भर खाना कभी नसीब नहीं हुआ। आज इस आदमी ने पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया। चेन शियांग डोंग उसे देखकर बड़े कदम बढ़ाया, उसे अपने सीने से लगा लिया, बोला, शियून रो मत, पहले मैं गलत था, तुझे दुख दिया। आज से मैं अगर तेरी एक भी आंसू गिराई तो बाहर निकलते ही गाड़ी से कुचल जाऊं। सॉन्ग शियून उसकी बाहों में दुबक गई। चेन शियांग डोंग ने बची हुई आधी पत्ता गोभी भी काटी, डंठल को तिरछे टुकड़ों में, पत्ते हाथ से तोड़े, तीखी खट्टी पत्ता गोभी भून ली, एक पुराना थर्मस फ्लास्क निकाला, खाना पैक किया। आंगन में एक टूटी तिपहिया रिक्शा थी, चेन जंग खाई हुई। उसने एक्सल में थोड़ा तेल डाला, 2 बार पैडल मारा, चला। सॉन्ग शियून ने लाल आंखों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? चेन शियांगडोंग ने सीट थपथपाई, आंखों में ठान बैठा, बोला, पैसे कमाने। 3 दिन में 400 रुपए, एक एक पाई लॉन्ग जी के मुंह पर मारूंगा। एक रॉयल शेफ 90s में स्ट्रीट पर टिफिन बेचने निकला, ये तो फुल मार काटेगा। इस फायर और सीजनिंग के दम पर कैंटीन का बासी खाना खाते थके हुए वर्कर्स को, जो बस शिफ्ट के बाद गर्म खाने का इंतजार करते थे, यही उसका पहला पैसा होगा। चेन शियांगडोंग ने बीवी के आंसू पोंछे टूटी रिक्शा पर बैठा, जोर से पैडल मारा और सीधे मैकेनिकल फैक्ट्री के गेट की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त 11:30 थे। दोपहर के ब्रेक में थोड़ा वक्त था। निकलने से पहले घर का सारा पैसा खंगाला, फिर शर्म छोड़कर पड़ोस की लियू डामा से आधी बोतल सोया ऑयल और 2 टुकड़े टोफू उधार मिले। किसी तरह 2 बड़े थर्मस में खाना तैयार किया, एक में स्टर फ्राइड कैबेज, एक में मापो टोफू। हैंडल पर एक झोला लटका दिया, जिसमें कॉर्नफ्लावर वाले मिक्स्ड बंस थे। फैक्ट्री गेट के पास पहले से कुछ बुजुर्ग लोग थे, रोस्टेड स्वीट पोटैटो और सीड्स बेचते थे। चेन शियांगडोंग को टूटी रिक्शा के साथ आते देखकर सबने उसे पागल समझा। एक बीड़ी बेचने वाले बुजुर्ग ने भली नीयत से कहा, बेटा, यहाँ खाना बेचने चला है? फैक्ट्री में कैंटीन है, कौन बाहर खाएगा? चेन शियांगडोंग ने बस मुस्कुराया, कुछ जवाब नहीं दिया। रिक्शा गेट के सबसे दिखने वाली जगह पर खड़ी कर दी। एक पुराने कपड़े से हाथ पहुंचे। 90s की शुरुआत में बड़े गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में वर्कर्स के पास थोड़ा पैसा था, लेकिन फैक्ट्री कैंटीन का खाना वो पिछले जन्म में देख चुका था, बेकार था। थोड़ी देर में शिफ्ट एंड बेल बजी, लोहे के बड़े गेट्स धड़ाम से खुले, नीले यूनिफॉर्म पहने वर्कर्स का सैलाब बाहर निकला। भीड़ में शिकायतों की आवाजें थीं। साले, आज पहली कैंटीन में फिर उबली सफेद पत्ता गोभी है, तेल का एक बूंद भी नहीं। वर्कर्स रोज इस जानवरों जैसे खाने पर जी रहे थे। सारे दिन मशीन पर काम करके थके, भूखे, और वो बेकार खाना खाने की हिम्मत नहीं होती। चेन शियांगडोंग ने ये शिकायतें सुनी, आंखें चमकी, मौका आ गया। उसने एक लंबी सांस ली, दोनों हाथ 2 बड़े थर्मस के ढक्कनों पर रखे, एक झटके में खोले। फुश की आवाज के साथ भाप का एक बड़ा उदल उठा। ये कोई साधारण भाप नहीं थी। चेन शियांगडोंग ने कुकिंग करते वक्त कढ़ाई को बहुत गर्म किया था। ठंडा तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म, फिर सामान डाला, पानी एकदम से भाप बना। इस ट्रिक से सोया ऑयल की रिचनेस, बीन पेस्ट की खुशबू और सिचुआन पेपर की महक सब भाप में बंद हो गई। यही वो सीक्रेट है जिसे बड़े शेफ्स वॉके कहते हैं। ये जबरदस्त खुशबू हवा के साथ सीधे वर्कर्स की नाक में घुस गई। गालियां देते देते वर्कर्स एक साथ रुक गए, पूछने लगे, ये क्या खुशबू है, इतनी तेज कहां से आ रही है? किसी ने कहा, कोई घर में खाना बना रहा है क्या? सिचुआन पेपर की स्मेल है और मुंह में पानी आ गया। कुछ जवान लड़के खुशबू के पीछे पीछे आए और चेन शियांगडोंग की रिक्शा घेर ली। अगुवाई करने वाला एक मजबूत आदमी था, कपड़ों पर ग्रीस के निशान। झुककर थर्मस में झांका, बोला, यार क्या बेच रहा है खाने में? चेन शियांगडोंग ने बड़ा चम्मच थर्मस में हिलाया, लाल तेल उछला, सफेद नरम टोफू के टुकड़े लाल तेल में डूबे हुए, ऊपर से चमकीला सॉस चढ़ा हुआ था। दूसरे थर्मस में पत्ता गोभी के टुकड़े हल्के सुनहरे और क्रिस्पी थे। मांस नहीं था, लेकिन देखकर ही मुंह में पानी आ जाता। चेन शियांगडोंग हंसते हुए बोला, मापो टोफू, स्टर फ्राइड कैबेज और साथ में बड़े बंस, सब मिलाकर 20 पैसे में एक पोर्शन, और बंस जितने चाहो। वो आदमी अटका, भौहें चढ़ाई, बोला, फैक्ट्री कैंटीन में वेजिटेबल डिश सिर्फ 5 पैसे की है, 20 पैसे ज्यादा नहीं है क्या? मांस का एक टुकड़ा भी नहीं। आसपास के वर्कर्स ने भी सुना और सिर हिलाया। एक बोला, बहुत महंगा है, 20 पैसे में अच्छी सिगरेट आती है। दूसरे ने कहा, मांस नहीं, इतना महंगा, पैसों की जरूरत है। भीड़ छटने ही वाली थी कि चेन शियांगडोंग बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एक साफ बोल उठाया, आधा चम्मच मापो टोफू निकाला और साथ में एक चॉपस्टिक भर स्टर फ्राइड कैबेज डाला। उस आदमी के सामने रखकर बोला, भाई खाना अच्छा है या नहीं, जबान बताएगी, पहले एक चखो, बिना पैसे के। लगा नहीं कि 20 पैसे की वैल्यू है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। उस आदमी ने थूक निकला। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि नाक में सीधी घुस रही थी, पेट से आवाजें आ रही थी। बोला, ठीक है चखता हूं, लेकिन बेकार निकला तो ठेला पलट दूंगा। बोल हाथ में लिया, गरम की परवाह न की, एक बड़ा घूंट टोफू सीधे मुंह में डाला। घुसते ही उस आदमी की आंखें गोल हो गई। बहुत गर्म था, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त स्पाइसी, नमिंग और सेवरी स्वाद मुंह में एक साथ फट गया। टोफू इतना सॉफ्ट था जैसे मुंह में घुल गया हो। उस आदमी ने ज्यादा चबाया नहीं, सीधे निगल लिया। माथे पर पसीना आ गया। अरे वाह, चिल्लाया। फिर तुरंत उस स्टर फ्राइड कैबेज का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, कट की आवाज। पत्ता गोभी एकदम क्रिस्पी थी। क्रिस्पी ही नहीं, उसमें पोर्क फैट की महक और सूखी मिर्च की गर्माहट भी थी।
बस एक साधारण पत्ता गोभी थी, लेकिन खाते वक्त रेड ब्रेस्ट पोर्क जैसी सेटिस्फैक्शन मिली। आसपास वाले बेताब हो गए, पूछने लगे, भाई कैसा है? उस आदमी ने परवाह नहीं की, 2-3 कौर में बोल साफ कर दिया, चाट लिया। जोर से बोल को रिक्शे पर पटका और चिल्लाया, 3 पोर्शंस, 2 नहीं 4, आज दोपहर मन भर के खाऊंगा। उस आदमी ने जेब से 60 पैसे निकाले, सीट पर पटके बोला, 4 बंस भी देना। ये भूखे भूत जैसी हालत देखकर आसपास के वर्कर्स के मुंह में पानी आ गया। एक बोला, सच में इतना अच्छा है? मुझे भी एक पोर्शन दो। दूसरे ने चिल्लाया, मुझे भी, पहले मेरा। कोई बोला, भीड़ मत लगाओ, लाइन में लगो। अभी जो महंगा बोल रहे थे वही लाइन में खड़े थे। 20 पैसे सस्ते नहीं, लेकिन जो रोज भारी काम करते हों और मुंह में कुछ ढंग का ना पड़े, उनके लिए 20 पैसे कुछ नहीं अगर खाना सच में अच्छा हो। चेन शियांग डोंग ने तेजी से सर्विंग शुरू की। बायां हाथ बोल, दायां हाथ लेडल, एक स्कूप टोफू, एक चॉपस्टिक कैबेज, 2 बंस। पिछले कई दशकों की रॉयल किचन की आदत, चेन शियांग डोंग बोलते जा रहा था। ये लो संभाल कर, ये लो गरम है, जल्दी मत करो, सबके लिए है। रिक्शे के आगे भीड़ बढ़ती गई, 3-4 परतें। पीछे से शिफ्ट खत्म होकर आने वाले वर्कर्स भी देखकर क्यूरियस हुए। पास आए, खुशबू आई तो पैर नहीं उठे। एक चिल्लाया, अरे मेरे लिए भी बचाओ, पैसे निकाल लिए हैं। दूसरे ने कहा, आगे वाले जल्दी खाओ, बोल खाली करो। चेन शियांगडोंग के पास जो बोल्स थे वो कम पड़ने लगे। कई वर्कर्स दौड़कर अपने एल्यूमिनियम टिफिन बॉक्सेस लेकर आए। बगल में स्वीट पोटैटो और सीड्स बेचने वाले बुजुर्ग हैरान रह गए। वो कई सालों से वहां दुकान लगाते थे, रोज बस 1-1.5 रुपया। इस लड़की की दुकान खुले अभी 20 मिनट भी नहीं हुए और पैसे आधे घंटे से कम में दोनों बड़े थर्मोस की तली खुरस दी गई। आखिरी एक बूंद लाल तेल भी एक मोटे वर्कर ने बंद से साफ कर लिया। पीछे लाइन में खड़े 10-15 लोग पैर थपथपाने लगे, कहने लगे, खत्म, बस इतना? एक बोला, यार इतनी देर लाइन में खड़े रहे, एक और भी नहीं मिला। चेन श्याम डोंग ने खाली थर्मस उल्टाकर दिखाया, माथे का पसीना पोंछा, हंसते हुए बोला, भाइयों आज पहला दिन था, सामान कम पड़ा, कल दोपहर यहीं आऊंगा, डबल क्वांटिटी लाऊंगा। किसी ने चिल्लाया, ये तूने कहा है, कल मिला नहीं तो घर का शीशा तोड़ेंगे। जिन्हें नहीं मिला वो बड़बड़ाते हुए चले गए। चेन शियांगडोंग ने खाली थर्मस जेब में से सारे पैसे निकाले, सीट पर रखे और गिनने लगा। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, कुछ 1 रुपए की नोट, एक मोटी मुट्ठी। ध्यान से गिने, कुल 17 रुपए 80 पैसे। जो सोया ऑयल, टोफू और कॉर्नफ्लोर उधार लिया था उसका खर्च निकाला तो पहले दिन का नेट प्रॉफिट 15 रुपए। उस जमाने में जब एक ऑर्डिनरी वर्कर की महीने की सैलरी 40-50 रुपए थी, उसने आधे घंटे में 10 दिन की कमाई कर ली। चेन शियांगडोंग ने पैसे मुट्ठी में कसे, एक लंबी सांस ली। 3 दिन में 400 रुपया हो सकता है। चेन शियांगडोंग लगातार 3 दिन कमाता रहा। पहला दिन 15 रुपए नेट, दूसरे दिन 30। तीसरे दिन तक उसकी रेपुटेशन फैक्ट्री एरिया में फैल गई। पड़ोसी टेक्सटाइल फैक्ट्री के वर्कर्स भी आने लगे। तीसरे दिन शाम को दुकान बंद करके घर आया। जो पैसे थे वो आयरन टिफिन बॉक्स में थे, उसे उलटकर कैन पर डाल दिया। पैसों का ढेर लग गया। सॉन्ग शियून को साथ बैठाया। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, गिनते गिनते हाथ थक गए। पहले 2 दिन के पैसे और वर्कर्स के एडवांस फूड टिकट्स मिलाकर कुल 420 रुपए। चेन शियांगडोंग ने 400 रुपए जेब में डाले, निकल पड़ा सीधे फैक्ट्री एरिया के पीछे बिलियर्ड्स रूम की तरफ। वसूली करने वाला बाजीगर वहां नंगे बदन ताश खेल रहा था। मुंह में बीड़ी दबाए चेन शियांगडोंग अंदर गया। एक आवाज के साथ रबर बंड से बंधे नोटों का बंडल ताश की मेज पर पटका। 400 रुपए, मूल और ब्याज समेत, गिन लो। बाजीगर का हाथ कांपा, बीड़ी का राख पेट पर गिरा जला। वो मेज पर रखे पैसे देखता रहा, फिर चेन शियांगडोंग को देखा। देर तक होश नहीं आया। मन में सोचा, बस 3 दिन, इस गरीब ने बैंक लूटा क्या? बाजीगर ने पैसे लेकर थूक से गिने, 1 पाई कम नहीं। बोला, ठीक है, हिम्मत वाला निकला। आईओयू मेज पर रख दिया। चेन शियांगडोंग ने उठाया, देखा भी नहीं, सीधे टुकड़े किए, जमीन पर फेंका, पलटकर चला गया। कर्ज से आजाद बिलियर्ड्स रूम से बाहर निकला। चेन शियांगडोंग ने सॉन्ग शियून ने उसे खींचा, पूछा, यहां क्यों आए? पैसे चुका दिए, बचे हुए से चावल तेल लाना था। सॉन्ग शियून सामने की बड़ी बिल्डिंग की चमकती बत्तियां देखकर थोड़ा घबराई। चेन शियांगडोंग ने कहा, चावल तेल के पैसे अलग हैं, आज तुझे नई कमीज दिलाऊंगा। उसे खींचकर विमेंस क्लोथिंग काउंटर पर ले गया। एक बार में एक वाटर रेड कलर्ड शिफॉन शर्ट पर नजर पड़ी। बोला, भाई ये वाले दिखाओ। सेल्स पर्सन ने तिरछी नजर से दोनों को देखा, कपड़ों पर पैचेस, होंठ बना लिए। बोली, 8 रुपए 50 पैसे, कोई बार्गेनिंग नहीं। चेन शियांगडोंग ने बिना एक शब्द बोले सीधे 10 रुपए का नोट पटक दिया। सॉन्ग शियून को पैसे का दर्द था, किसी तरह नहीं पहनना चाहती थी, लगभग रोने लगी। चेन शियांगडोंग की आंखें चमकी, लाल शर्ट पहनने पर उसका रंग निखर आया, पीला चेहरा भी थोड़ा गुलाबी लगने लगा। यही है 20 साल की लड़की का असली लुक। चेन शियांगडोंग ने खुद के लिए भी एक सफेद शर्ट ली। दोनों नई शर्ट पहनकर बाहर निकले। सॉन्ग शियून ने चेन शियांगडोंग का हाथ कसकर पकड़ा, पहली बार कमर सीधी करके चली। चौथे दिन सुबह सुबह जैसे ही उजाला हुआ, चेन शियांगडोंग नई शर्ट पहन तिपहिया पर निकला। आज 50 पोर्शंस और इसके लिए 100 किलो से ज्यादा सब्जी चाहिए। रिक्शा उसी पुराने वेजिटेबल सेलर ओल्ड ली के स्टॉल पर रोकी तो ओल्ड ली का चेहरा उतरा हुआ था। ओल्ड ली बोला, शियांगडोंग आज तुझे सब्जी नहीं दे सकता, दूसरी जगह देख। साथ ही छोटी पत्ता गोभी का टोकरा पीछे छुपा लिया। चेन शियांगडोंग रुक गया, पूछा, लीशु क्या हुआ? आज पैसे हैं मेरे पास, कैश ऑन डिलीवरी।
ओरली ने धीमी आवाज में कहा, ये पैसों की बात नहीं है। नजर इधर उधर जाती रही। तभी पास से एक तीखी आवाज आई, अरे बाबू, नई शर्ट पहनकर बड़ा आदमी बनने चला है। चेन श्यांगडोंग ने पलट कर देखा। एक मोटे तोंद वाला आदमी आ रहा था। नीला वॉकवेयर, मुंह में टूथपिक, नाक से देखने का अंदाज। यही था वांग दा बियाओ, फैक्ट्री की पहली कैंटीन का सप्लाईज मैनेजर। चेन शांगडोंग के 3 दिन के टिफिन बिजनेस ने उसकी कैंटीन की पूरी कस्टमर छीन ली थी। वर्कर्स बाहर लंबी लाइन में लगते, पर कैंटीन की उबली सफेद पत्ता गोभी नहीं खाते। कैंटीन में खाना बचने लगा। फैक्ट्री मैनेजर ने वांग दा बियाओ को खूब डांटा। सबसे बड़ी बात, सब्जी कम खरीदने पर वांग दा बियाओ का किकबैक भी गया। वांग दा बियाओ के मन में चेन श्यांगडोंग के लिए नफरत दांत पीसने लायक थी। वो चेन श्यांगडोंग के सामने आया, एक पैर रिक्शा के पहिए पर रखा, टूथपिक थूक दिया, ठंडी हंसी के साथ बोला, चेन श्यांगडोंग तो इन दिनों बड़ा उछल रहा है। मेरी कैंटीन की कस्टमर्स छीनने की हिम्मत कैसे हुई? चेन श्यांगडोंग ने उसकी ये अकड़ देखी। शांत से बोला, अपनी अपनी कैपेबिलिटी से जीते हैं। वर्कर्स को मेरा खाना पसंद है तो मैं रोक नहीं सकता। वांग दा बियाओ ने जोर से जांग पर थप्पड़ मारा। पलटकर पूरे मार्केट में चिल्लाया, सुनो सब, मैं वांग दा बियाओ हूँ, फैक्ट्री कैंटीन का। आज जो भी चेन श्यांगडोंग को एक भी सब्जी बेचेगा, हमारी कैंटीन उससे 1 पैसे का भी ऑर्डर नहीं लेगी। यह सुनते ही मार्केट में सन्नाटा छा गया। फैक्ट्री कैंटीन बड़ा क्लाइंट था, रोज सैकड़ों किलो सब्जियां। कोई उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। सभी सेलर्स ने नजरें नीची कर ली। ओरली ने तो सिर ही छुपा लिया। वांग दा बियाओ ने चेन श्यांगडोंग को घूरते हुए कहा, लड़का, मुझसे लड़ने में अभी बड़ा नहीं हुआ। आज देखते हैं किस चीज से खाना बनाएगा, हवा से। घर जाकर बच्चों को संभाल। चेन श्यांगडोंग ने देखा, पूरा मार्केट चुप था। आज यहाँ एक सड़ी पत्ती भी नहीं मिलेगी। उसने न लड़ाई की न धमकी दी। सीधे एक ठोकर मारकर वांग दा बियाओ का पहिए पर रखा पैर हटाया, रिक्शा पर बैठा और पलट गया। वांग दा बियाओ आह करता हुआ लगभग गिरा। पीछे से गालियां देने लगा, साले, कल देखता हूँ क्या लेकर आता है। चेन श्यांगडोंग ने रिक्शा तेजी से भगाई और मार्केट से सीधे निकलकर शिलीपू विलेज की तरफ चला गया। शिलीपू शहर की सबसे बड़ी वेजिटेबल बेल्ट थी। मार्केट की 80% सब्जियां वहीं से आती थीं। वांग दा बियाओ सोच रहा था, सप्लाई बंद होगी। सपने में भी नहीं। आधे घंटे से ज्यादा साइकिल चलाकर चेन श्यांगडोंग शिलीपू पहुंचा। गांव के मुहाने पर ही एक दुबला पतला बुजुर्ग, स्ट्रॉ हैट पहने, मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी रहा था, परेशान। चेन श्यांगडोंग ने गाड़ी रोकी, खेत में झांका, समझ गया। सामने पत्ता गोभी का एक बड़ा खेत था, लेकिन बुरी हालत में, पत्ते पीले मुड़े हुए, जड़ों के पास बदबूदार सड़ी मिट्टी। कई गोभियों के अंदर भी सड़न थी। वो बुजुर्ग था शू चांगुई, शिलीपू की प्रोडक्शन टीम का नेता। ये फसल देखकर उसे कई दिनों से नींद नहीं आई। चेन श्यांगडोंग आगे बढ़ा, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, दबाई, सूंघी, एक पीला पत्ता तोड़कर देखा, हाथ की मिट्टी झाड़ी, सीधे पूछा, बाबा, इस जमीन में ये प्रॉब्लम है ना? शू चांगुई चौंक गया। इस सफेद शर्ट वाले शहरी लड़के को देखा, बिगड़ कर बोला, जाओ जाओ, शहरी बच्चों को क्या पता खेती का, मेरी फसल मत रौंदो। चेन श्यांगडोंग ने हल्की हंसी दी। पिछली लाइफ में उसने बड़ा रेस्टोरेंट चलाने के बाद 1000 एकड़ जमीन ली थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। यह प्रॉब्लम एक नजर में पकड़ ली। चेन श्यांगडोंग ने सड़ी जड़ों की तरफ इशारा किया, बोला, मैं सिर्फ जानता ही नहीं, बचा भी सकता हूँ। उसने समझाया, बाबा, ये खाद बिना सड़े ही जमीन में दे दी। वो फर्मेंट होकर गर्मी पैदा कर रही है, जड़ें जल गई हैं, ऊपर से जमीन में कैल्शियम की कमी है, इसीलिए पत्ते मुड़ और पीले हो रहे हैं। शू चांगुई का बड़ी होल्डर जमीन पर गिरते गिरते बचा। इस लड़के ने जमीन देखी नहीं, बस एक नजर में और सूंघकर सब बता दिया। कुछ दिन पहले टाउन के एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने भी यही कहा था, लेकिन वो सिर्फ बताकर गया था। चेन श्यांगडोंग बोला, इलाज है। उसने दूर दिखते बड़े कॉम्पोस्ट पिट की तरफ इशारा किया, बताया, खाद सीधे मत डालो, राख, कैबेज के पत्ते खाद में मिलाओ। जरूरी बात यह है, मार्केट से सुपर फॉस्फेट लाओ, 10 से 1 के रेशियो में लाओ। प्लास्टिक शीट से ढक दो 3 दिन के लिए। चेन श्यांगडोंग ने कहा, इसे एनारोबिक कंपोस्ट कहते हैं। ठीक से फर्मेंट होने के बाद पानी में घोलकर जड़ों पर डालो, काम करेगा। कैल्शियम की कमी है तो मार्केट से कैल्शियम स्प्रे लो, वाटर में घोलो, स्प्रेयर से पत्तों पर मारो, 3 दिन में फर्क दिखेगा। शू चांगुई हैरान था। राख, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब उसने सुने थे, लेकिन इस तरह एक साथ? चेन श्यांगडोंग इतनी साफ बात कर रहा था। शू चांगुई की आवाज कांपने लगी। मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ, बदले में एक डील करेंगे। शू चांगुई बोला, कौन सी डील? बस मेरी फसल बचा दो, जो कहोगे करूंगा। चेन श्यांगडोंग ने बगल के अच्छे खेतों की तरफ इशारा किया, बोला, वो जो ठीक सब्जियां हैं, खीरा, आलू, छोटी पत्ता गोभी, 2 पैसे किलो में बेचो, सिर्फ मुझे। रोज सुबह मैं लेने आऊंगा, कैश, इंस्टेंट पेमेंट। मार्केट का होलसेल रेट था 4 पैसे किलो, यह तो आधा था, लेकिन शू चांगुई सब्जी बेचने की परेशानी में था और चेन श्यांगडोंग ने जान बचाने का फॉर्मूला दिया था। उसने दांत पीस कर जाम थपथपाई। शू चांगुई बोला, डील, शाओ चेन, बस फॉर्मूला काम करे, शिलीपू की सारी सब्जी तुम्हारी। दोनों ने वहीं कागज कलम ढूंढा, लिखा, हाथ का निशान लगाया। शू चांगुई ने आवाज लगाई, जल्दी जाओ, पश्चिम वाले खेत की ताजी सब्जियां तोड़ो, शाओ चेन के लिए। लड़के हाथ पैर चलाने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों किलो ताजी सब्जियां, ताजे खीरे, हरे साग, नए आलू, एक एक टोकरी रिक्शे पर चढ़ने लगी। शू चांगुई ने तो अलग से कुएं का पानी मंगाकर साग पर डलवाया, ताज़ा रखने के लिए।
चिन शियांगडोंग ने 2 पैसे किलो हिसाब से कैश दिया। रिक्शा छोटे पहाड़ जैसी लग गई। चिन शियांगडोंग बोला, बाबा जो फॉर्मूला बताया है फौरन लग जाओ, 3 दिन बाद देखने आऊंगा। रिक्शे पर बैठा, पैडल मारे, गुनगुनाते हुए शहर की तरफ चल दिया। शिलीपो की डायरेक्ट सप्लाई से वांग दा बियाओ की स्ट्रैटेजी भी। वांग दा बियाओ अपनी स्टूल पर बैठकर सेलर्स के साथ गप्पे मार रहा था, चेन शियांगडोंग का खाली हाथ वापस आना देखने के लिए। तभी तिपहिया की चेन की आवाज सुनी। वांग दा बियाओ ने सिर उठाया। चेन शियांगडोंग ताजी हरी भरी सब्जियों से लदी रिक्शा लेकर लौट रहा था। वांग दा बियाओ ने दांत पीसे और चेन शियांगडोंग रिक्शा चलाते चलाते घर पहुंचा तो सॉन्ग श्यून दौड़कर बाहर आई। भरी भरी रिक्शा देखी, आंखें चमक उठी, उतारने में मदद करने लगी। सॉन्ग श्यून ने पूछा, कितनी ताजी सब्जी है? वांग दा बियाओ ने परेशान नहीं किया। पैसे कहाँ से लाए? चेन शियांगडोंग ने मुंह पोंछते हुए हंसकर कहा, वांग दा बियाओ क्या चीज है, सीधे गांव के खेत से ली, 2 पैसे किलो, मार्केट से बहुत सस्ता। सॉन्ग श्यून ने सुना तो खुशी से आंखें भर आईं, तुरंत पानी लाकर सब्जी धोने लगी। चेन शियांगडोंग आलू छीलते हुए सोच रहा था, सिर्फ 20 पैसे का वेजिटेरियन टिफिन अब स्लो है, कॉस्ट घट गई, प्राइस बढ़ानी होगी, वर्कर्स को हैवी लेबर में प्रोटीन चाहिए, कोई मांस की डिश बनानी होगी। सोचा और किया। मांस के एक जगह से जाकर 10 किलो 5 मांस 5 लेयर पोर्क बेली लाया। ये सस्ता था, लेकिन सही से बनाओ तो लीन मीट से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। घर आकर बोर्ड नाइफ उठाया, रॉयल शेफ का हुनर सब सामने आ गया। एक छाया जैसी चाकू, 10 किलो पोर्क बेली, पलक झपकते महजूम टाइल जितने टुकड़ों में, हर टुकड़े में फैट और लीन का रेशियो एक जैसा। फिर टर्निप मूली काटी, रोलिंग नाइफ से काटे टुकड़े क्रिस्टल क्लियर, एक बेसन में चांदी के पहाड़ जैसे। चूल्हा जलाया, बड़ी कढ़ाई गर्म की। चेन शियांगडोंग ने तेल तक नहीं डाला, सीधे पोर्क बेली डाल दिया। स्किन जैसे ही गर्म लोहे से लगी, सफेद धुआं उठा। चेन शियांगडोंग की कलाई हिली, बड़ा लेडल कढ़ाई में ऊपर नीचे घूमा। मांस का तेल धीरे धीरे निकलने लगा, टुकड़ों की सरफेस सुनहरी थोड़ी मुड़ी, मांस की खुशबू भाप के साथ उठने लगी। एक्स्ट्रा पिग फैट को बोल में निकाला, बाद में सब्जी स्टर फ्राई के लिए कढ़ाई में थोड़ा बेस ऑयल छोड़ा, आइस शुगर डाला। आइस शुगर गर्म तेल में पिघलने लगा, छोटे पीले बबल्स आए। चेन शियांगडोंग एकटक देखता रहा, जैसे ही बबल्स गहरे लाल हों उसी सेकंड पोर्क बेली वापस डाला। झिलमिलाते तेल में स्टार एनिस, सिनेमन, बाय लीव्स एक साथ डाले, गर्म पानी, तेज आंच पर खौलाई, फिर धीमी आंच पर आधा घंटे पकाया। मांस 7 तक पका तो चेन शियांगडोंग ने मूली टर्निप के सारे टुकड़े डाल दिए। यही है ब्रेज्ड पोर्क विद रैडिश की असली जान। टर्निप फ्लेवर खींचता है, ज्यादा ऑयल सोख लेता है, मांस खाने पर भारी नहीं लगता और टर्निप मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। 20 मिनट और पकाया। चेन शियांगडोंग ने ढक्कन उठाया, एक गहरी खुशबू सीधे बाहर आई, दीवार से होते हुए आंगन से बाहर। ग्रे गाड़ी, ग्लग ग्लग बुल्ले, लाल चमकते पोर्क बेली के टुकड़े थरथराते हुए, टर्निप के टुकड़े रस सोखकर हाफ ट्रांसपेरेंट हो गए। सॉन्ग शुयून बोली, शियांगडोंग बहुत जबरदस्त स्मेल है। चेन शियांगडोंग ने एक टुकड़ा फूंककर उसके मुंह में डाला। सॉन्ग शुयून ने काटा, सॉफ्ट, पूरा मुंह मांस की खुशबू और मीठे रस से भर गया। इतना अच्छा था कि शब्द नहीं निकले। चेन शियांगडोंग को अंगूठा दिखाया। चेन शियांगडोंग बोला, आज ब्रेस्ड डिश बेचेंगे, 40 पैसे में एक पोर्शन। ब्रेस्ड पोर्क विद रेडिश को बड़े आयरन थर्मस में भरा, बाहर रुई की रजाई लपेटी, रिक्शे पर रखा, सीधे होंगशिंग मैकेनिकल फैक्ट्री की तरफ। दोपहर 11:30 शिफ्ट खत्म होने पर वर्कर्स एल्यूमिनियम टिफिन बॉक्सेस के साथ गेट से निकले। चेन शियांगडोंग ने रिक्शा पुरानी जगह रोकी। वर्कर्स चिल्लाए, क्या स्मेल है इतनी? किसी ने कहा, मांस है, ये तो त्योहार पर बनने वाले मांस से भी ज्यादा अच्छी खुशबू है। दसियों खुशबू की तरफ भागे। चेन शियांगडोंग का ठेला घेर लिया, देखा आयरन बकेट में लाल चमकता ब्रेस्ड पोर्क विद रेडिश, धुआं उठता हुआ। एक जवान वर्कर ने थूक निगलते हुए पूछा, शाओ चेन, आज मांस लाए हो? कितने में? चेन शियांगडोंग ने जोर से कहा, वेजिटेबल वाली डिश अभी भी 20 पैसे, ये ब्रेस्ड पोर्क विद रेडिश 40 पैसे में एक पोर्शन। भीड़ में थोड़ी कानाफूसी हुई। किसी ने कहा, 40 पैसे थोड़ा ज्यादा है, कैंटीन में मांस की डिश 30-35 पैसे की है। किसी ने कहा, हाँ 40 पैसे से तो 1 किलो चावल आता है। चेन शियांगडोंग ने बिना बात किए बड़ा लेडल उठाया, बकेट में एक भरपूर स्कूप लिया, आधा पोर्शन के करीब मांस के साथ गाढ़ा ग्रेवी, सीधे बगल के एक बोल ऑफ वाइट चावल पर उंडेला। चेन शियांगडोंग बोला, आज पहला पोर्शन फ्री, कौन चखेगा? एक आवाज आई, मैं कल भी पोटैटो जुलियन लेने वाले ओल्डी आगे आए, टिफिन बॉक्स लिया, एक लाल रंग का टर्निप का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, 2 बार चबाया, अचानक आंखें खुल गईं। ओल्डी चिल्लाया, ओ माँ, ये क्या है? फिर झट से एक बड़ी स्कूप ग्रेवी सोप चावल मुंह में डाल ली। आसपास वाले बेताब, ओल्डी चिल्लाओ मत, अच्छा है या नहीं? ओल्डी ने देखा ही नहीं, 2-3 कौर में आधा टिफिन खाली कर दिया, तली का ग्रेवी भी चाट लिया, मुंह पोंछा, जेब से 80 पैसे निकाले, कार्ड पर पटके। ओल्डी बोला, अरे ये तो बहुत जबरदस्त है, टर्निप एक काटो तो अंदर से भरा हुआ रस, मांस से भी ज्यादा। उसने चेन शियांगडोंग से 2 और पोर्शंस मांगे, घर में बीवी के लिए भी ले जाना था। ओल्डी की हालत देखकर आसपास के वर्कर्स बैठे नहीं रह सके। एक चिल्लाया, मुझे भी एक पोर्शन। दूसरे ने कहा, मुझे भी, ज्यादा ग्रेवी डालना। तीसरा बोला, पहले मैं आया था। चेन शियांगडोंग के हाथ पैर तेजी से चले, एक हाथ पैसे, दूसरा सर्विंग,
हर स्कूप में भरपूर मीट और रेडिश, हाथ नहीं कांपा। वर्कर्स टिफिन लेकर किनारे बैठ गए, खाने लगे। एक बोला, यार यह मांस तो फैट होकर भी हल्का है, कमाल है। दूसरे ने कहा, यह टर्निप जिंदगी में नहीं खाया, इतना अच्छा। जो वर्कर्स अभी शिफ्ट से निकल रहे थे, उन्हें पता चला गेट पर डिवाइन लेवल ब्रेस्ड पोर्क विद रेडिश है। कैंटीन छोड़ दी, सब गेट की तरफ दौड़े। 10 मिनट में चेनशियांग डोंग के ठेले के आगे एक लंबी लाइन लग गई, सीधे मोड़ तक, 100 मीटर से ज्यादा। काली काली भीड़। ये नजारा देखकर पास वाले बंस बेचने वाले वेंडर की आंखें खुली रह गईं। उस वक्त होंगशिंग मैकेनिकल फैक्ट्री के दफ्तर के दूसरे माले पर फैक्ट्री मैनेजर यांग जियांगुओ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे। पेट में गुड़गुड़ाहट। खिड़की पर गए, आज कैंटीन में क्या है देखने। नीचे देखा तो गेट पर पानी की तरह भीड़ लगी थी, लाइन ईद के मांस से भी लंबी। एक मांस की खुशबू खिड़की के रास्ते घुस आई। यांग मैनेजर ने बाहर आकर आवाज लगाई, सेक्रेटरी शाओलियू। शाओलियू अंदर दौड़ा, सर क्या काम है? यांग मैनेजर ने खिड़की के बाहर इशारा किया, गेट पर क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? जाकर देखो और 2 पोर्शंस खाना लेते आना। इस स्मेल ने डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने नहीं दे रहा। शाओलियू ने जी सर कहा और नीचे दौड़ा। भीड़ में घुसा। एक टिफिन स्टॉल था, बकेट के नीचे थोड़ा ब्रेस्ड पोर्क और रेडिश बचा था। शाओलियू ने झट से पैसे निकाले, बोला, ये आखिरी 2 पोर्शंस मेरे हैं। चिन डोंग ने तुरंत आखिरी मांस और ग्रेवी स्क्रैप करके 2 एल्यूमिनियम बॉक्सेस में डाला। शाओलियू ने बॉक्सेस लिए, दौड़ते दौड़ते ऊपर पहुंचा। शाओलियू ने कहा, ले आया सर, बड़ी मुश्किल से मिला, आखिरी 2 थे। यांग मैनेजर पहले से भूखा था, हाथ हिलाया। शाओलियू ने टिफिन रखा। ढक्कन उठाते ही ब्रेस्ड पोर्क की एक गहरी सॉस की खुशबू सीधे नाक में घुसी। यांग मैनेजर ने थूक निकला। एक पीस पोर्क बेली उठाया, मुंह में डाला। स्किन सॉफ्ट, फैट एक दबाव में घुल गया। लीन मीट ग्रेवी सोखे हुए, जरा भी टफ नहीं। यांग मैनेजर की आंखें बड़ी हो गईं। 2 बड़े कौर ग्रेवी सोप्ड चावल लगे, फिर एक रेडिश का टुकड़ा काटते ही रस फूटा। मीठा, ऑयल का हैवीनेस खत्म हो गया। 5 मिनट से कम में पूरा टिफिन खा ली। ये कमाल है, बाहर वर्कर्स क्यों इकट्ठे थे, समझ आ गया। उस वक्त फैक्ट्री गेट पर शांत नहीं था। चिन डोंग गुनगुनाते हुए बड़े आयरन बकेट्स पैक कर रहा था। कमर पर लगे पुराने कपड़े के बैग में पैसे ठूंसे हुए थे। एक रफ हिसाब लगाया, इस एक दोपहर की कमाई 100 रुपये से ज्यादा। उस जमाने में जब एवरेज सैलरी 30 रुपये थी, यह एक बड़ी रकम थी। वो कपड़े से काट की बॉडी पोंछने वाला था, तभी पीछे से एक ब्रोकन वॉइस आई, रुको रुको। कोई तेज आवाज में पूछ रहा था, ये किसकी परमिशन से स्टॉल लगाया? चेन शियांग डोंग ने पलट कर देखा। 3 आदमी तेज कदमों से आ रहे थे। आगे एक मोटा आदमी, पीले पड़े व्हाइट कोट में, तो उनसे बटन टूटने वाले थे, चेहरे पर मोटापे का आंकड़। यह था वांग द बियाओ, पहली कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर। वांग द बियाओ के पीछे 2 गार्ड यूनिफॉर्म में जवान आदमी थे, बाहों पर लाल आरबैंड, नाक से देखने का अंदाज। वांग द बियाओ चेन शियांग डोंग के पास आया, मोटी उंगली उसकी नाक पर घुमाई, बोला, अच्छा हिम्मत तो देखो बेटे की। बोला कि ये प्राइवेट बिजनेस है। चेन शियांग डोंग जरा नहीं घबराया। वांग द बियाओ को ठंडी नजरों से देखा। पिछले जन्म में भी यही वांग द बियाओ कैंटीन को बर्बाद कर चुका था, वर्कर्स का पैसा खाता था, बाद में रुपए लेकर भाग गया था। चेन शियांग डोंग ने एप्रन कार्ड पर फेंका, बोला, फैक्ट्री गेट पब्लिक रोड है, यह तेरा इलाका कब बना? काम के बाद वर्कर्स को खाना बेच रहा हूं, इसमें क्या गलत है? वांग दा बियाओ का मोटा चेहरा गुस्से से कांपा, बोला, मुंह लगाता है, तू फैक्ट्री एरिया का ऑर्डर बिगाड़ रहा है। शाओली, शाओ झाओ, इसका स्टॉल तोड़ो, सबको जब्त करो। बात खत्म नहीं हुई थी। लंबा शाओली आगे आया, हैरी बूट से तिपहिया के पहिए पर लात मारी। सुन रहा है? शाओली ने कार्ट पर रखा बड़ा आयरन बकेट खींचने को हाथ बढ़ाया। उसमें गंदा पानी था, सोप वाटर और बचा हुआ ऑयल। चेन शियांगडोंग की आंखें ठंडी हुई। 2 जन्मों का आदमी था वो, किचन के मैदान में बहुत कुछ देखा था। ऐसे लोफर से लड़ने की जरूरत नहीं। वो हटा नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ा और बकेट का हैंडल पकड़ लिया। चिन शियांगडोंग ने बड़ी आवाज में चिल्लाया, साथी बात करते हैं, हाथ मत चलाओ। यह आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के जो वर्कर्स थे सब सुन गए। शाओली और भड़का बकेट पर दोनों हाथ से खींचने लगा। छोड़ दे। चेन शियांगडोंग ने सही वक्त देखा। कलाई में थोड़ी चालाकी से एक साथ बकेट की तली हल्के से धकेली। खिस की आवाज, एक बड़ा बकेट भरा गर्म चिकना पानी छलक गया। चेन शियांगडोंग पर एक बूंद नहीं पड़ी। सारा शाओली के पैरों के नीचे की सीमेंट पर गिरा। फ्लोर पहले से ही स्मूथ था, अब पिग फैट और सोप वाटर से स्केटिंग रिंग जैसा। शाओली पूरी ताकत से पीछे खींच रहा था। पैर पानी में पड़े और बैलेंस गया। पैर फिसले, पूरे शरीर ने पीछे जाकर जमीन पर जोर से धम की आवाज दी। चारों तरफ आह की आवाज के साथ उसके सिर का पिछला हिस्सा ग्राउंड से लगा। तेल वाले पानी में लुढ़कते रहे, उठ नहीं पाए। वांग द बियाओ और दूसरा गार्ड अवाक रह गए। चेन शियांगडोंग ने मौके का फायदा उठाया, पास खड़ी एक खाली बकेट को पांव मारी। चेन शियांगडोंग ने झट से जमीन पर बैठ गया, हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, गार्ड ने मारा, आम लोगों को दबाते हैं, ये मेरा स्टॉल तोड़ा, अब मारने भी आए। ये चिल्लाहट सुनकर आसपास के वर्कर्स दौड़ आए। अभी अभी उनके पेट में अच्छा खाना था, दिल खुश था। यह नजारा देखा तो गुस्सा भड़क उठा। एक वर्कर चिल्लाया, क्या हो रहा है? वांग द बियाओ, तू कमीना। एक और बोला, कैंटीन का खाना पहले से बेकार है, ये अच्छा खाना बनाता है तो तू क्यों रोक रहा है? वर्कर्स ने वांग द बियाओ को घेर लिया। गार्ड कैसे इसे मार सकते हैं? किसी ने कहा, फैक्ट्री तेरे बाप की है क्या?
पलक झपकते 100 से ज्यादा वर्कर्स ने वांग दा बियाओ को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ गर्म मिजाज सीनियर वर्कर्स ने आस्तीन चढ़ाई। वांग दा बियाओ की नाक पर उंगली। वांग दा बियाओ पसीने में नहाया, पीछे हटता रहा। बोला, कुछ मत करो, ये ऑफिशियल बिजनेस है। ये लड़का बिना परमिशन बिजनेस कर रहा है। एक बुजुर्ग वर्कर ने वांग दा बियाओ के जूते पर थूक दिया। बोला, झूठ बोलता है, हम खाना खाते हैं। वर्कर्स ने पलटकर देखा, रास्ता खाली किया। फैक्ट्री मैनेजर यांग जिंगवो तने हुए चेहरे और हाथ पीछे बांधे बड़े कदमों से अंदर आ रहे थे। पास में सेक्रेटरी शाओलियू। मैनेजर आते ही माहौल थोड़ा शांत हुआ। यांग मैनेजर ने एक नजर में सब देखा। बिखरा स्टॉल, ऑयल में लिपटा तड़पता शाओली और जमीन पर बैठे चेन शियांगडोंग। वांग दा बियाओ को जैसे रफ्तार मिल गई, दौड़कर पास गया, उल्टा रिपोर्ट किया। वांग दा बियाओ ने चिल्लाते हुए मैनेजर को बताया, सर, इसने बिना परमिशन बिजनेस किया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा। शाओली देखिए। यांग मैनेजर ने वांग बियाओ को अनसुना किया, सीधे चेन शियांगडोंग को देखा। चेन शियांगडोंग उठा, मैंने न चुराया न लूटा। इस नेता ने लोगों को मेरी काट लात मारने भेजा, मेरा सामान छीनने की कोशिश की। उसने जमीन पर पड़े शाओली की तरफ इशारा किया। बोला, ये खुद जोर लगाते लगाते गंदे पानी पर फिसल गया। सामने 100 से ज्यादा वर्कर्स थे, मैंने उसे एक उंगली भी नहीं लगाई। वर्कर्स ने एक साथ कहा, सच है, हम सबने देखा, वो खुद गिरा। किसी ने कहा, वांग दा बियाओ को जलन है इसीलिए आया। यांग मैनेजर ने पलटकर वांग दा बियाओ को ठंडी नजरों से देखा। आवाज में ठंडक थी। बोला, वांग दा बियाओ, किसने परमिशन दी तुम्हें सिक्योरिटी को लेकर स्टॉल तोड़ने की? फैक्ट्री गेट तेरी जागीर है। वांग दा बियाओ डर गया, हकलाते हुए बोला, सर, यह हमारी कैंटीन की कस्टमर्स छीन रहा था। यहां आकर क्या ताकत दिखाने चला था? यांग मैनेजर ने वांग दा बियाओ की नाक पर उंगली रखी। बोला, तुम्हारी कैंटीन का खाना वर्कर्स रोज गाली देते हैं। इतनी एनर्जी है तो जाकर सोचो खाना कैसे बनाओ। वांग दा बियाओ की बोलती बंद हो गई, सिर झुका लिया, एक शब्द नहीं निकला। यांग मैनेजर ने कहा, अपने लोगों को लेकर जाओ, कल सुबह मेरे ऑफिस में एक्सप्लेनेशन लेटर। यांग मैनेजर ने हाथ हिलाया। वांग दा बियाओ झट से शाओली को उठाया और पूंछ दबाकर भाग गए। आसपास के वर्कर्स की एक गूंज उठी। यांग मैनेजर ने चेन शियांगडोंग की तरफ पलटा। कड़े चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। पूछा, जवान, वो ब्रेस्ट पोर्क विद रेडिश तूने बनाया था? चेन शियांगडोंग ने हाँ में सिर हिलाया। जी, मैंने बनाया। यांग मैनेजर ने हाथ उठाया, पास में एक खाली जगह दिखाई। बोला, कल से अपना स्टॉल वहां लगाना, मेरी स्पेशल परमिशन है। अगर कोई परेशान करे तो सीधे मेरे पास आना। यांग मैनेजर ने सीना ठोका, जो भी परेशान करे उसे सीधे मेरे पास भेजो। चेन शियांगडोंग ने जोर से कहा, शुक्रिया मैनेजर। वर्कर्स एक साथ जोरदार हर्षध्वनि से गूंज उठे। अगले दिन से शिफ्ट खत्म होते ही वर्कर्स टिफिन बॉक्स लेकर दौड़ते। स्टॉल पर सीट नहीं मिली तो पछतावा। 10 मिनट में 200 मीटर से लंबी लग गई। भीड़ बढ़ी तो मुश्किल भी। चेन शियांगडोंग और सोंग शुयून एक एक बड़े बेसन के आगे खड़े थे। वो सर्विंग, वो चावल। एक काले मुंह वाला वर्कर जोर से चिल्लाया, चेन लाओबा, थोड़ा ग्रेवी ज्यादा डालो, चावल में सोखना है। चेन शियांगडोंग बड़े लेडल से बेसन में डुबोकर सर्विंग करता था। राउंड बेस से, हाथ के फील से, किनारे से तेल निकालकर टिफिन में डालना। सूप वाली डिश हो तो छलकने का डर और ज्यादा। यह एक मुंह ही 4-5 सेकंड लेता था। सोंग शुयून की तरफ और मेहनत थी। बड़ा आयरन बेसिन गहरा था। चावल खोदने के लिए झुककर जोर लगाना। कुछ ही पोर्शंस के बाद माथे पर पसीना। लाइन में खड़े वर्कर्स गर्मी से परेशान तौलिए से पहुंचते रहे। क्यों एक घोंघे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पीछे वाले बेताब हो गए। एक चिल्लाया, अरे माँ, कब तक खड़े रहेंगे? लंच ब्रेक 1 घंटे की है, खाते खाते शिफ्ट शुरू हो जाएगी। किसी ने कहा, छोड़ो, नहीं रुकते, खाली पेट काम कैसे करेंगे? कैंटीन में ही जाते हैं। क्योंकि पूल से कुछ वर्कर्स धीरे धीरे निकलने लगे। सोंग सियोन के आंसू आने को थे। खाना खोदते खोदते बोली, शियांगडोंग, लोग जा रहे हैं, ये सब पैसा है। चेन शियांगडोंग हाथ चला रहा था, लेकिन माथे पर अला गए। मोटा हिसाब लगाया, क्यू स्लो होने से कितने कस्टमर्स गए? कम से कम 50-60। एक पोर्शन ₹1.25, मतलब 70-80 रुपए का नुकसान। शाम को घर आकर सोंग शुयून कुर्सी पर गिर पड़ी। बाह भी नहीं उठा पा रही थी। चेन शियांगडोंग ने नोट करके बॉक्स में रख दिए। एक साफ कार्डबोर्ड ढूंढी, पेंसिल से कुछ बनाने लगा। सोंग शुयून झांककर पूछने लगी, शियांगडोंग, क्या बना रहे हो? चेन शियांगडोंग ने बताया, पैसे कमाने का यंत्र। अभी बिग आयरन बेसिन से सर्विंग बहुत स्लो है, एक नई चीज चाहिए। पिछले जन्म में उसने रेस्टोरेंट की चेन चलाई थी, मॉडर्न स्टाइल असेंबली लाइन फूड ट्रे। वो आंख बंद करके भी बना सकता था। उसने कार्डबोर्ड पर हर खाने कंपार्टमेंट में एक स्टैंडर्ड स्टील बोल बिल्कुल फिट बैठे। चेन शियांगडोंग ने शुयून को दिखाया, इसे मल्टी कंपार्टमेंट फूड ट्रे कहते हैं। सारी डिशेस एक लाइन में रखो, किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी था, उसने बॉक्स की तली में एक हिडन लेयर बनाई। नीचे उबलता पानी डालोगे, ऊपर की स्टील बोल्स गर्म पानी पर बैठेंगी। कितना भी टाइम देते, डिश गर्म रहेगी। सोंग शुयून की आंखें चमकी, बोली, अच्छा है, गैस स्टोव पर रखने की जरूरत नहीं, डिश चलेगी भी नहीं। चेन शियांगडोंग ने कहा, और ये भी। बगल में एक अजीब शेप का लेडल बनाया। लेडल का बॉटम राउंड नहीं था, फ्लैट सिलेंडर था जो एक लंबी स्टिक से जुड़ा था। यह है फिक्स्ड क्वांटिटी सर्विंग लेडल। एक स्कूप में बिल्कुल एक पोर्शन निकलेगा, एंगल नहीं देना, ऑयल नहीं निकालना। निकली डिश सीधे टिफिन में। सोंग शुयून ने जान थपथपाई, अरे, इससे तो आंखें बंद करके भी सर्विंग हो जाए।
अगले दिन सुबह चेन शियांगडोंग फिगर हाथ में थाम 2 पैक दाजोंगहुआ सिगरेट्स लिए और सीधे फैक्ट्री कॉलोनी में गया। वहां रहने वाले बेस्ट क्राफ्ट्समैन GRADE 8 लेथ वर्कर ओल्ड झाओ के घर। ओल्ड झाओ वॉशिंग बेसिन के पास ब्रश करते मिले, मुंह में फोम। चेन शियांगडोंग पास गया, सिगरेट्स उनकी जेब में डाली, फिगर थमाई, बोला, झाओ एक मदद चाहिए। ओल्ड झाओ ने फिगर ध्यान से देखी, काफी देर, भौहें चढ़ाई। बोला, शाओ चैन, दिमाग किस तरह का है तेरा? 30 साल काम किया, ऐसी चीज नहीं देखी। ये बड़ा ट्रे, पानी की डबल लेयर, एक भी गैप हुई तो सब बर्बाद। चेन शियांगडोंग ने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो आपके पास आया। पूरी फैक्ट्री में किसे नहीं पता, झाओ शू की वेल्डिंग इतनी परफेक्ट होती है कि एक बल्ब भी नहीं घुसता। ओल्ड झाओ की खुशी छुपी नहीं, जान थपथपाई। बोला, ठीक है, फैक्ट्री के वेयरहाउस में कुछ वेस्ट स्टेनलेस स्टील शीट्स हैं, मोटी और सॉलिड, दोपहर से पहले निकाल देता हूँ। ओल्ड झाओ ने गॉगल्स पहने, वेल्डिंग गन उठाई, चिंगारियां उड़ने लगी। काम बन गया। सुबह के 11:30 ओल्ड झाओ एक तिथिया पर चमकता स्टेनलेस स्टील का बड़ा मैकेनिज्म रखकर स्टॉल के सामने आ गया। दोनों ने मिलकर फूड ट्रे को लॉन्ग टेबल पर चढ़ाया। 1 मीटर से ज्यादा लंबा, आधा मीटर चौड़ा, 6 कंपार्टमेंट्स एक कतार में। चेन शियांगडोंग ने 2 केतलियां उबलता पानी उठाई, पानी इनलेट से डबल लेयर में डाला। थोड़ी देर में कंपार्टमेंट्स के गैप से भाप निकलने लगी। चेन शियांगडोंग ने अभी अभी बने ब्रेस्ड पोर्क, स्पाइसी पोटैटो जुलियन, कैबेज टोफू स्टील बोल्स में डाले, एक एक स्लॉट में फिट किए। भाप के साथ खुशबू उठी, नाक में सीधी जाती थी। फिर उसने ओल्ड झाओ का बनाया फ्लैट बॉटम फिक्स्ड क्वांटिटी लेडल हाथ में लिया, तौला। वर्कर्स ने स्टॉल के पास आकर देखा, सबकी आंखें फटी। पहले मेज पर जो बड़े आयरन बेसिन थे वो गायब, उनकी जगह भाप उठाता चमकदार स्टील ट्रे था। एक जवान वर्कर ने गर्दन लंबी करके झांका, पूछा, चैन लाओबा, ये कौन सी हाई टेक्नोलॉजी है? देखने में स्कैरी भी है। चेन शियांगडोंग ने लेडल से ट्रे का किनारा ठोका, जोर से बोला, भाइयों लाइन लगाओ, आज नई मशीन है, गारंटी है, 5 मिनट में सबका खाना। वर्कर्स को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लंबी लाइन लगाई। चेन शियांगडोंग फूड ट्रे के पीछे खड़ा हुआ, सॉन्ग शुयन चाओ वल बकेट पर। सामने एक स्मूथ स्टेनलेस स्टील टेबल था। चेन शियांगडोंग ने पहले को ऑर्डर दिया। सबसे आगे वाले वर्कर ने कहा, ब्रेस्ड पोर्क एक, पोटैटो जूलियन एक। टिफिन आगे बढ़ाया। सॉन्ग शुयन ने टिफिन लिया, चावल लेडल उठाया, बकेट में डुबोया, एक भरपूर स्कूप चावल टिफिन में। फिर उसने टिफिन स्टील टेबल पर पुश किया, टिफिन सरसर फिसलते हुए चेन शियांगडोंग के पास। चेन शियांगडोंग ने बायां हाथ टिफिन पर, दायां हाथ फ्लैट बॉटम लेडल उठाया, ब्रेस्ड पोर्क स्लॉट में डुबोया, एक भरपूर सिलेंडर, कलाई पलटी, ठप की आवाज, चावल पर गिरा, लाल ग्रेवी सफेद चावल पर, खुशबू एकदम फट गई। फिर लेडल पोटैटो जूलियन स्लॉट पर, एक और स्कूप। अगला। उस वर्कर ने टिफिन देखा, भरपूर मिला, इतना जल्दी? फिर चेन शियांगडोंग को देखा, मुंह खुला रह गया। बोला, ओह माँ, इतना जल्दी? चेन शियांगडोंग ने दूसरे को बुलाया, टोफू, मीट, चावल। टिफिन आगे बढ़ा, स्कूप, पुश, 3-4 सेकंड, बस। लाइन आंखों के सामने आगे बढ़ने लगी। पहले घोंगे की तरह थी, अब जैसे जॉगिंग कर रहे हों। वर्कर्स अभी खड़े भी नहीं हुए थे। इससे पहले कि 2-4 बातें कर पाते उनका नंबर आ जाता। वर्कर्स हैरान थे। एक ने कहा, ये स्पीड कैसी है? दूसरे ने कहा, देखो वो राउंड लेडल, एक बार डुबो, एकदम सही क्वांटिटी, कुछ छलकता भी नहीं। तीसरे ने कहा, हाँ, पहले वांगदा ब्याओ का लेडल, बड़ा झटका देकर मांस वापस बेसिन में गिरा देता था, इसका एक स्कूप, पूरा फेयर। वर्कर्स टिफिन लेकर खाते खाते फूड ट्रे की तारीफ करते रहे। ट्रे धूप में चमक रहा था, गर्म पानी की लेयर सब डिशेस को पाइपिंग हॉट रख रही थी, पत्ते तक जलते लगते थे। 500 लोगों की लाइन जो कल 2 लोगों को थका मार देती थी, आधे घंटे से कम में लाइन की तली दिख गई। 6 स्लॉट्स की डिशेस बिल्कुल खाली। जो वर्कर्स हमेशा स्लो लाइन की शिकायत करते थे, आज वो भी पेड़ की छांव में बैठकर भरपूर खा रहे थे। चेन शियांगडोंग को अंगूठा दिखाया। स्टॉल बंद हुआ तो सॉन्ग शुयन ने कैश बॉक्स थामा। दोनों हाथ कांप रहे थे। 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए बॉक्स में भरे। सॉन्ग शुयन ने थूक निकला, आवाज कांपी। बोली, शियांगडोंग, 500 से ज्यादा पोर्शंस, सब बिक गए। आगे बोली, आज एक भी बीच में नहीं गया। चेन शियांगडोंग ने फूड ट्रे को कपड़े से पोंछा, इतना चमकाया। बीवी का खुश चेहरा देखा, मुस्कुराया। ऊपरी मंजिल के सिंगल रूम में मेज पर अखबार बिछे थे, उस पर नोटों का ढेर। सॉन्ग शुयन मेज के सामने बैठी थी, उंगलियां तेजी से नोट्स अलग अलग करती जा रही थीं। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे अलग अलग बांधे। एक बार फिर दोबारा गिना, आंखें चमक रही थीं। बोली, शियांगडोंग, आज दोपहर 500 से ज्यादा पोर्शंस बेचे, सब्जी मांस का खर्चा निकाला तो 130 रुपए से ज्यादा बचे। सॉन्ग शुयन की आवाज भर रही थी, हाथ में नोट्स थामे कांप रही थी। बोली, भगवान, पहले फैक्ट्री में पूरे महीने मर खपकर 30 रुपए मिलते थे, आज एक दिन में वो भी मेरे आधे साल से ज्यादा। चेन शियांगडोंग एक बेसन गर्म पानी लाया, उसके पैरों के पास रखा। बोला, ठीक है, पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पहले पैर डुबो। जूते उतारकर पैर बेसिन में डाले, गर्म पानी से सुकून की एक लंबी सांस निकली। फिर सिर एक तरफ झुका, नींद आ गई। चेन शियांगडोंग ने थाम लिया, झुककर देखा, सॉन्ग शुयन उसके बाह से लगकर सो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ पानी में रहने से पिचके हुए थे। दायां हाथ का टाइगर्स माउथ, रोज पोटैटो जूलियन काटने से एक बड़ा छाला था, फूट कर स्कैब हो गया था।
देखकर दिल दुखा। 500 लोगों का खाना 2 लोगों के कंधों पर, रात के 4 बजे से आधी रात तक। लोहे का शरीर भी नहीं झेल पाता। चेन शियांगडोंग ने बीवी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया, कंबल उठाया, खिड़की पर आकर एक सिगरेट सुलगाई। बिजनेस जितना बढ़ेगा, पहली कैंटीन का वांग दा बियाओ जरूर चैन से नहीं बैठेगा। आगे और चाले चलेगा। बड़ा करना है तो 2 लोगों से नहीं होगा। लोग चाहिए, एक बड़ा बेस किचन चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह चेन शियांगडोंग मार्केट नहीं गया, सीधे फैक्ट्री एरिया के पीछे के पूछ का मकानों वाले इलाके में गया। वहां पुराने वर्कर्स रहते थे, घर बड़े और खुले। एक चक्कर लगाया, लियू दादा के आंगन पर नजर पड़ी। आंगन आधे बास्केटबॉल कोर्ट जितना, स्लेट के पत्थर बिछे, कोने में हैंडपंप और वाटर टैप। सबसे जरूरी, ऊपर रेन शेड था। बारिश आंधी में भी काम रुके नहीं। चेन शियांगडोंग ने कहा, लियू दादा, यह आंगन मुझे किराए पर दे दो, महीने के 15 रुपए। सीधे पत्थर की मेज पर पैसे रखे। लियू दादा ने पैसे देखे, बोला, घर मत तोड़ना, बाकी जो मर्जी करो। आंगन छोड़ा। चेन शियांगडोंग सीधे मैकेनिकल फैक्ट्री की कॉलोनी गया। उस दिन सुबह 10 बजे के बाद खुली जगह पर कई दमास और भाभीस छोटी छोटी स्टूल्स पर बैठी लीक साफ कर रही थीं। जूते सीते थीं। ये सब गरीब वर्कर्स के घर वाले थे। मैच बॉक्स ग्लू करके या ऐसे ही टुकड़े टुकड़े काम से घर चलाते। चेन शियांगडोंग अंदर घुसा, जोर से बोला, भाभीियों, दमस, किसी के पास खाली टाइम है? पैसे कमाने का काम है। थोड़ी देर के लिए चुप्पी। एक मोटी भाभी जो पैबंद लगी कमीज पहने थी बोली, अरे चेन शियांगडोंग, सुना है टिफिन बेचता है आजकल, तेरी दुकान पर लोग काम करते हैं? दूसरी दामों ने तंज किया, फ्रीलांसर के पास क्या गारंटी, आज खुला कल बंद, पैसे नहीं मिले तो? चेन शियांगडोंग ने माथे पर ध्यान नहीं दिया। नोट्स का एक पुलिंदा निकाला, हाथ में थप थप बजाया, बोला, मुझे 5 लोग चाहिए सब्जी धोने काटने के लिए। फैक्ट्री के पीछे लियू दादा के आंगन में काम होगा। हर महीने फिक्स सैलरी 30 रुपए। ये सुनते ही जगह में हंगामा मच गया। मोटी भाभी ने पूछा, कितना? 30 रुपए? हाथ की लीक जमीन पर गिरी। वो खड़ी हो गई आंखें फाड़कर, बोली, शियांगडोंग, हमें बेवकूफ बना रहा है? फैक्ट्री में रेगुलर एम्प्लॉय एक महीने का 30 रुपए से थोड़ा ज्यादा, तू सब्जी धुलाई का 30 देगा? चेन शियांगडोंग ने जोर से कहा, मेरी बात का एक मतलब होता है। ये 30 रुपए सिर्फ बेस सैलरी है, इसके ऊपर इंसेंटिव भी है। दमाद सब घेर आई, पूछने लगी, इंसेंटिव मतलब? चेन शियांगडोंग ने एक उंगली खड़ी की, बोला, इंसेंटिव मतलब काम के हिसाब से पैसे। सुनो ध्यान से, एक बेसन आलू छीले 2 पैसे एक्स्ट्रा, एक बास्केट पत्ता गोभी धोई 3 पैसे एक्स्ट्रा, एक बेसन मीट श्रेड काटा 5 पैसे एक्स्ट्रा। उसने मोटी भाभी की तरफ इशारा किया, बोला, ली भाभी, हाथ पैर तेज हैं, मान लो वो एक दिन में 10 बेसन आलू छीले, 10 बास्केट पत्ता गोभी धोए, एक दिन के 50 पैसे एक्स्ट्रा, महीने के 15 रुपए। 30 के साथ ली भाभी के महीने के 45 रुपए हो सकते थे, पति से भी ज्यादा। ली भाभी ने दिमाग में हिसाब लगाया, चेहरा लाल हो गया। 45 रुपए, इससे कितना कॉर्नफ्लोर, कितना मीट आएगा? ली भाभी बोली, शियांगडोंग, भाभी काम करेगी। जूते का काम फेंका, भीड़ में घुस गई, बोली, ताकत है, काटना भी आता है। एक दमा बोली, मुझे भी लो। दूसरी चिल्लाई, मत भिड़ो, उसके 3 बच्चे हैं। जो अभी फ्रीलांसर कहकर नाक चढ़ा रही थी, वो अब चेन शियांगडोंग की कमीज खींच खींच कर अपना नाम देने लगी। चेन शियांगडोंग ने खड़े होकर एक नजर में सब देखा। बात समझ में आई, लोग चुनने के लिए स्पीड नहीं, हाइजीन देखना था। उसने ली भाभी की तरफ इशारा किया, फिर 4 और, जिनके नाखून टे हुए थे, कपड़े धुले पुराने थे, बोला, कल से इन 5 को कल सुबह 6 बजे फैक्ट्री के पीछे लियू दादा वाले आंगन में आना। अगले दिन सुबह 5 भाभी इस वक्त पर आंगन में खड़ी थीं। बीच में 10-15 बड़े स्टेनलेस स्टील बेसिन्स, बगल में आलू और पत्ता गोभी के पहाड़ जैसे ढेर। चेन शियांगडोंग बाहर आया, हर एक को एक सफेद एप्रन और कैप दिया, बोला, पहनो, लगाओ, बाल एक भी बाहर नहीं आने चाहिए। चेन शियांगडोंग सख्त हो गया, आवाज भारी। ली भाभी एप्रन बांधते हुए हंसने लगी। चेन शियांगडोंग ने जोर से कहा, बिल्कुल सही, रूल बताया, हम खाने का काम करते हैं, हाइजीन सबसे बड़ी बात। आज सब रूल्स पहले से बोल देता हूँ, जो रूल तोड़े बेस सैलरी पूरी काटी जाएगी, तुरंत निकाला जाएगा। 5 भाभीस ने यह अंदाज देखा, मुस्कान हटाई, सीधे खड़ी हो गई। चेन शियांगडोंग ने 3 उंगलियां उठाई, बोला, पहला, काम से पहले सोप से हाथ धो 3 बार। दूसरा, नाखून पूरी तरह काटे हुए, अंदर कोई काली मैल नहीं। तीसरा, काम के वक्त बात मत करो, थूक मत उड़ाओ, थूकना तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी की डिश में बाल मिला या किसी ने जमीन पर गिरी सब्जी उठाकर सीधे पॉट में डाली, कोई रहम नहीं होगा। रूल्स डरावने लगे, लेकिन 30 रुपए सैलरी और इंसेंटिव के लिए 5 ने एक साथ सिर हिला दिया। चेन शियांगडोंग ने शुरू बोला, एक आदेश में 5 भाभी पानी के नल पर दौड़ दें, सोप लगाई, जोर से रगड़ा, धोते ही सब्जियों के ढेर पर झपट पड़ी। फिर जो हुआ, सॉन्ग शुरू, नाश्ता लेकर आई तो इकती रह गई। आंगन में कोई सुपरवाइजर नहीं, फिर 5 चार्ज थीं। पीलर्स और नाइफ्स तेजी से चल रहे थे। ली भाभी ने एक बड़ा बेसन खींच लिया, ये बेसन के सारे आलू मेरे, कोई हाथ मत लगाना। पीलर की शुश 3 सेकंड में एक आलू, स्प्लैश पानी। बगल वाली डमा परेशान, ली भाभी ने 2 बेसिन कर लिए, थोड़ा छोड़ो। वो दोनों हाथों से पानी के बेसन में पत्ता गोभी जोर से रगड़ रही थी। पानी के छींटे उड़े, परवाह नहीं। ली भाभी ने सिर नहीं उठाया, बोली, क्यों छोड़ो? शियांगडोंग ने बोला, जो ज्यादा करे उसे ज्यादा मिलता है। मेरे बेटे की अगली टर्म की फीस नहीं हुई है, आज कम से कम 10 बेसिन कर गई। ली भाभी का हाथ और तेज, कटिंग बोर्ड की तरफ,
दो भाभीज की नाइफ्स धड़ धड़ बज रही थीं। पोटैटो जूलियन पतला पतला एक बेसिन भरा तो दीवार पर खुद के नाम के नीचे चौक से एक लाइन खींच दी। एक लाइन मतलब 2 पैसे, ज्यादा लाइंस के लिए पानी तक नहीं पिया। टॉयलेट जाना था तो दौड़कर सॉन्ग शुयून दरवाजे पर टिफिन लिए खड़ी रही, आंखें हटाए नहीं हटी। कल रात आधी रात तक उसने आधी बास्केट आलू ही छिले थे। इन 5 भाभीज ने आधे घंटे में सब खत्म कर दिया। इस रफ्तार से 500 नहीं 2000 लोगों का सामान भी एक सुबह में तैयार हो सकता है। सॉन्ग शुयून ने थूक निकला, धीरे से बोला, इतना तेज। चेन शियांगडोंग ने टिफिन लिया, 2 कौर खाया, हंसते हुए बोला, इसे कहते हैं इंसेंटिव। फिक्स सैलरी दो, वो काम करेगी आराम से। पैसे को काम से जोड़ दो, कोई विप नहीं मारना पड़ता। एक सुबह में पहाड़ जितनी सब्जियां प्रोसेस हो गई। धुली पत्ता गोभी ड्रेन होकर बास्केट में, जूलियन साफ पानी में भिगोई, फर्श झाड़ा चकाचक, कटिंग बोर्ड पोंछा मिरर जैसा। चेन शियांगडोंग ने एक चेक किया। हांगशिन मैकेनिकल फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर मीटिंग रूम, लंबी टेबल के दोनों तरफ फैक्ट्री लीडर्स। आज पहली कैंटीन का पब्लिक टेंडर था, जो कॉन्ट्रैक्ट जीते वो चलाए। वांग दा बियाओ बड़ी तोन लिए बाईं तरफ बैठा, पीछे एक मोटा शेफ। मेज पर रखे थे रेड ब्रेस्ड पोर्क नकल, बाइट साइज पोर्क, स्वीट सावर पोर्क रिब्स, सब थाली में तेल चमकाता। चेन शियांगडोंग दाईं तरफ था, सामने बस एक काली मिट्टी की हैंडिया। वांग दा बियाओ ने एक नजर डाली, चेन शियांगडोंग की तरफ इशारा कर हंसा, बोला, सरनेम चेन, पैसे नहीं है क्या? यहाँ टेंडर है। तू एक हैंडिया पानी में उबली पत्ता गोभी लाया, मैनेजर को बेवकूफ बनाएगा। पैसे नहीं थे तो बोल, मैं 2 रुपए उधार देता, एक टुकड़ा मांस तो खरीदता। पूरे कमरे की ब्रेस्ट पोर्क की स्मेल एक झटके में ढक गई। हैंडिया का सूप एकदम क्लियर था, तेल का एक धब्बा नहीं। बीच में कुछ टेंडर पीले हरे कैबेज हार्ट्स। यांग मैनेजर अभी रेड ब्रेस्ड पोर्क नकल खाकर बैठे थे, थोड़ा हैवी लग रहा था। खुशबू आई तो एक बोल क्लियर सूप पी लिया, आंखें फट गईं। लगातार 3 बोल्स, माथे पर पसीना, बोल रखा, जांग जोर से थपथपाई, बोले, ये सूप देखो, पानी जैसा, लेकिन पीते ही ओल्ड हैंड के सूप से 10 गुना ज्यादा सेवरी, कैबेज गली गली, पूरा फ्लेवर। शाओ चेन, ये कौन सी रेसिपी है? चेन शियांगडोंग ने हंसते हुए कहा, मैनेजर, इसे बॉइलिंग वाटर कैबेज कहते हैं। दिखता सादा, इसमें है पुरानी मुर्गी, बड़ी हड्डियां, ड्राइड स्कॉलप्स, आधे दिन उबाले, सारा उमामी निचोड़ा। सबसे जरूरी चिकन ब्रेस्ट को पेस्ट करके सूप में डाला, इम्प्योरिटीज सोखने के लिए 3 बार, तब जाकर सूप क्रिस्टल क्लियर होता है। भारी खाना खाने के बाद यही लाइटिंग करता है। कुछ फैक्ट्री लीडर्स घेर कर आए, सूप पीने लगे, एक बोल, पूरी हैंडिया का सूप और कैबेज, सब खत्म। वांग दा बियाओ घबराया, अपने शेफ को धक्का दिया, खड़े क्या हो, जल्दी कोई सूप बनाओ। शेफ ने सिर हिलाया, धीमे से बोला, वांग लाओबा, यह सूप 10-12 साल प्रैक्टिस के बिना नहीं बनता, ये रियल स्किल है। यंग मैनेजर ने मेज थपथपाकर उठे, बोले, ठीक है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं। पहली कैंटीन अब से चेन शियांगडोंग चलाएगा। शाओचन, अगर वर्कर्स का खाना इस सूप जितना दिल से बनाया तो फैक्ट्री की आउटपुट जरूर बढ़ेगी। सब लीडर्स ने हाथ उठाए, एग्रीमेंट। वांग दा बियाओ का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से चेन शियांगडोंग को घूरा, एक पांव से कुर्सी उड़ाई और दरवाजा पटक कर निकल गया। अगले दिन सुबह चेन शियांगडोंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहली कैंटीन के पीछे पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर अफरा तफरी, कटिंग बोर्ड पर मोटी ऑयल जमी, जमीन पर सड़ी पत्तियां। 4-5 पुराने शेफ्स टेबल के चारों तरफ कार्ड्स खेल रहे थे। बीड़ी के धुएं का ऐश सीधे पास के आटे के बेसिन में गिर रहा था। सबसे अंदर एक मोटे शरीर वाले सरकारी बिग बॉटल तेल ऑयल को अपनी ग्लास बॉटल में उड़ेल रहे थे। उसका नाम था लियू दा टू, कैंटीन का पुराना फॉक्स। उसने चेन शियांगडोंग को फनल रोके बिना देखा, बोला, नया कॉन्ट्रैक्टर बॉस आया है, हम फैक्ट्री के रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, आयरन बोल वाले। तू कॉन्ट्रैक्टर है, हम काम करते हैं, तू करा। एक दूसरे के काम में दखल नहीं। बगल में कार्ड्स खेलने वाले भी बोले, हाँ जवान बच्चा, हम पर हुक्म मत चला, तू होता कौन है? चेन शियांगडोंग ने पास आकर एक हाथ मेज पर पटका, कार्ड जमीन पर बिखर गए। लियू दातू के हाथ से तिल ऑयल बॉटल छीनकर कटिंग बोर्ड पर जोर से पटका, कांच के टुकड़े बिखरे, तिल ऑयल बह गया। बोला, मरना है क्या, मेरा सामान तोड़ेगा? चेन शियांगडोंग ने उसकी नाक पर उंगली रखी, आवाज और तेज। बोला, वो मेरा सामान था, सरकारी चीज खुद में रखना, ये चोरी है। अभी कैंटीन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, सारा एचआर मेरे हाथ में, तुम जाओ। लियू दातू नहीं माना, चिल्लाया, तू मुझे निकाल देगा? मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। चेन शियांगडोंग ने हंसकर दरवाजे की तरफ इशारा किया, बोला, यंग मैनेजर से पूछ, हिम्मत है तो? और एक शब्द बोला तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा, चोरी वाली बात के साथ। जेल में कुछ साल। सिक्योरिटी सुनते ही लियू दाटो का रंग उड़ गया। उसे पता था चेन शियांगडोंग यंग मैनेजर के करीब है, पंगा नहीं लेना। पीछे के किचन में सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। बाकी पुराने शख्स डर गए, झट से सीधे खड़े हो गए। चेन शियांगडोंग ने एक नजर डाली, गंदे कटिंग बोर्ड की तरफ इशारा किया, जोर से बोला, पहले कैसे थे मुझे मतलब नहीं, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। आयरन बोल्ट टूट गया, काम करना है तो मेरे तरीके से। पहला, हाइजीन, कटिंग बोर्ड पर एक भी ऑयल स्पॉट, 1 रुपया कटेगा। कुछ लोग सिकुड़ गए। चेन शियांगडोंग ने टोन नरम किया, बोला, लेकिन मेरे साथ काम करोगे तो पैसे की कमी नहीं। अब फिक्स सैलरी नहीं, बेस सैलरी मिलेगी और डिश के इंसेंटिव। यहाँ सर्विंग विंडो के सामने एक सजेशंस बुक रखूंगा, वर्कर ने अच्छा खाया तो अच्छी रेटिंग देगा, उस डिश का शेफ 20 पैसे एक्स्ट्रा पाएगा।
मंथ एंड में टॉप शेफ को 50 रुपये का पर्सनल बोनस। मेरी जेब से 50 रुपये सुनकर सबकी आंखें एक साथ जगमगाईं। आपस में देखा, झट पलटे, कपड़ों से कटिंग बोर्ड पोंछने लगे। चेन शियांग डोंग के कैंटीन लेने के बाद दिन में बिजनेस बहुत अच्छा चला, वर्कर्स की लाइन काफी दूर तक। लेकिन उस शाम चेन शियांग डोंग रुककर अकाउंट्स देखा तो एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आई। फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स 3 शिफ्ट्स में काम करते थे। रात को 2-3 बजे नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स भूखे रहते। शिफ्ट सुपरवाइजर ओल्डी आधी रात को गर्म पानी लेने आया। चेन शियांग डोंग से मिला, दुखड़ा रोया। बोला, शियांग डोंग, दिन में कैंटीन अच्छी है, लेकिन हम नाइट शिफ्ट वाले बेचारे आधी रात को हैवी हैमर चलाते हैं। बॉडी को फ्यूल चाहिए। रात को खाना मिलता नहीं, बस ठंडे बंस और ठंडा पानी। खाने के बाद पेट में एसिडिक लगता है, काम में मन नहीं लगता। चेन शियांग डोंग ने सुना, दिमाग में बेल बजी। पैसे कमाने का मौका। हजारों नाइट शिफ्ट वर्कर्स के पास पैसे हैं, बस एक गर्म खाने की जरूरत है। आधी रात को ऑयल रिच फिलिंग गर्म खाना मिले तो पैसे झड़ेंगे। सोचा और तय किया नाइट स्नैक स्टॉल। लेकिन कैंटीन का बड़ा स्टोव रात में बंद करना पड़ता। रात को फिर जलाना कोल की बर्बादी होती। बाहर खुले में छोटा पोर्टेबल स्टोव रखो, लेकिन सामान्य कोल स्टोव की आंच। नाइट स्नैक्स यानी स्टर फ्राइड नूडल्स, फ्राइड चावल, इसके लिए तेज आंच चाहिए। आंच कम हो तो स्लाइमी मैस बनेगा। ये चेन शियांग डोंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन सुबह तिपहिया लेकर सीधे स्क्रैप यार्ड गया। 2 रुपए में कुछ पुराने बड़े आयरन ड्रम्स और मोटे आयरन शीट्स ले आया। टूल बोलो कर उठाया, आयरन हैमर, सिजर्स। चेन शियांग डोंग ने पिछवाड़े में आधी दोपहर ठक ठक करते हुए कुछ बनाया। आयरन ड्रम का बॉटम तोड़ा, आयरन बार से फिर वेल्ड किया। एक नई चीज तैयार हुई। सॉन्ग शियून ठंडा शरबत लेकर आई। नाक बहुत चढ़ाकर पूछा, यह जंग लगी चीजें क्यों बना रहे हो? आयरन स्मिथ बनना है। चेन शियांग डोंग ने पसीना पोंछा, इशारा किया, बोला, शियून, सारे स्टोव में फ्लेम फैल जाती है। मैंने ड्रम के नीचे बेलोज जोड़ा, ऊपर आयरन शीट से एक विंडशील्ड बनाई। बेलोज एक बार खींचो, आग पूरी पॉट की तली पर जमा हो जाती है। फायर पावर किसी भी बिग स्टोव से ज्यादा। रात को 10 बजे चेन शियांग डोंग ने स्टोव को बैकडोर के खुले स्पेस पर रखा। कोल जलाया। हेल्पर फैट शेन को बेलोज खींचने को कहा। फुश, हवा के साथ आधा मीटर ऊंची फ्लेम उठी। नीली लाल आग की लपट पॉट की तली को चाटने लगी। गर्म हवा का एक झोंका सीधे चेहरे पर आया। फैट शेन डर गया, बोला, भगवान, ये आग तो बहुत जबरदस्त है। बस यही चाहिए था। चेन शियांग डोंग ने बड़ी आयरन वॉक चढ़ाई। बैक किचन को आवाज दी, आज रात सिंपल डिशेस, पोर्क लार्ड नूडल्स, मीट श्रेड स्टर फ्राई, एक फ्राइड चावल, स्टर फ्राइड पोर्क ओफल। नाइट शिफ्ट में हेवी लेबर है, इसलिए हेवी ऑयल और सॉल्ट जरूरी। की बात कि ये डिशेस खाकर पेट भर जाए। एक बड़ा बेसिन स्नो व्हाइट पॉर्क लार्ड पिघला। मीट श्रेड्स और पॉर्क ऑफल कटिंग बोर्ड पर सजे। बस वर्कर्स के आने का इंतजार था। रात के 2 बजे फर्नेस वर्कशॉप में सबसे ज्यादा थकान और भूख का वक्त था। एक जवान वर्कर शाओ झांग अभी हाई फर्नेस से उतरा था। भूख से सिर घूम रहा था। ठंडा बन चबाने जा रहा था कि हवा के साथ एक जबरदस्त खुशबू आई। भरपूर स्कैलियन ऑयल स्मेल, सोया सॉस के साथ क्रैकलिंग की खुशबू। नाक में सीधे। शाओ झांग ने 2 बार सूंघा। पेट में गुड़गुड़ाहट। क्या स्मेल है? कौन आधी रात में मीट बना रहा है? खुशबू के पीछे पीछे दौड़ा। बैकडोर पर पहुंचा तो आंखें फटी। खुले स्पेस पर 2 बल्ब टांगे थे। उजाले में चेन शियांग डोंग नंगा बदन, गले पर तौलिया, उस होममेड स्टोव पर खड़ा था। आग की ऊंची लपटों के बीच एक बड़ी लेडल पिग लार्ड से भरी, छम करके गर्म वॉक में डाला। सफेद धुआं उठा। स्कैलियन, जिंजर, गार्लिक पेस्ट तुरंत डाला। एक ही पल में खुशबू फट गई। शाओ झांग खिड़की पर झपटा, चिल्लाया, मास्टर, पोर्क लार्ड नूडल्स एक पोर्शन, जल्दी, भूख से मरा जा रहा हूं। चेन शियांग डोंग ने ठीक है कहा। पोर्क लार्ड डाला, मीट श्रेड स्लाइड किया, नूडल्स डाले, कलाई में जोर। भारी वोक उसके हाथ में। आग की लपट वॉक में घुसकर एक बॉल बनी। यही था रॉयल शेफ का टॉसिंग स्किल। हर नूडल पर ऑयल और सॉस बराबर लिपटा। ये सब तेज आंच और क्विक स्टर फ्राई की वजह से हुआ। 2 मिनट से कम में एक प्लेट भाप उठाती ऑयल रेड स्टर फ्राइड नूडल्स टेबल पर। शाओ झांग ने चॉपस्टिक उठाई, गरम की परवाह नहीं की, फटाफट मुंह में डाला। पोर्क फैट की रिचनेस, मीट श्रेड्स की स्मूथनेस, नूडल्स की चुईनेस एक साथ मुंह में फटी। शाओ झांग बहुत एक्साइटेड था। जांग पीटने लगा। बोला, ओ माँ, बहुत अच्छा। फिर बोला, जिंदगी में इतने अच्छे स्टर फ्राइड नूडल्स नहीं खाए। फिर बोला, खाकर लग रहा है वापस जाकर और 1 घंटा हैमर चला सकता हूँ। खबर फैक्ट्री एरिया में फैल गई। आधे घंटे से कम में नाइट शिफ्ट वर्कर्स आ गए। नाइट स्नैक स्टॉल गिर गया। एक बोला, एग फ्राइड चावल 2 एक्स्ट्रा एग। चेन शियांग डोंग ने ठीक है कहा। आयरन वॉक उड़ने लगी। गोल्डन एग लिक्विड चावल के साथ वॉक में उछला, देखकर मुंह में पानी। एक ने चिल्लाया, स्टर फ्राइड ऑफल, एक्स्ट्रा मिर्ची। वॉक साउंड, स्मोक, आग और गल्प गल्प खाने की आवाज ने आधी रात के फैक्ट्री एरिया को जिंदा कर दिया। यह तेज आंच की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि सीधे फैक्ट्री की दीवार पार कर पड़ोसी मैकेनिकल फैक्ट्री तक पहुंच गई। वहां भी 3 शिफ्ट्स। गार्ड उलझाओ टॉर्च लेकर पेट्रोल कर रहा था। ओल्ड को दीवार के उस पार से आवाजें आई। जोर से बोला, कौन है? क्या हो रहा है? टॉर्च चलाई। दीवार के ऊपर 2-3 काली काली शेप्स दिखी। वो लोग नीचे कूदने की कोशिश में थे। ओल्ड झाओ ने चिल्लाया, पकड़ो। दौड़कर आगे वाले को दबोच लिया, जमीन पर दबाया। वो बोला, मारो मत, मारो मत। झाओ गनशी, मैं दूसरी वर्कशॉप का शाओ वांग हूं।
ओल्ड झाओ ने हैरानी से पूछा, शाओ वांग, तू रात को दीवार कूदकर क्या चुराने आया था? शाओ वांग बोला, पड़ोसी फैक्ट्री में नाइट स्नैक स्टॉल है, स्टर फ्राई की इतनी अच्छी स्मेल थी, बुरी तरह भूख लगी, वहां जाकर कुछ खरीदना था। ओल्ड झाओ ने हाथ छोड़ा, नाक से सांस ली। सच में एक भरपूर मांस की खुशबू सीधे नाक में आई। उसका पेट भी बोलने लगा। ओल्ड झाओ ने गला साफ किया, बोला, दीवार कूदना रूल्स के खिलाफ है, आज माफ, और ये बार नहीं। जाओ खरीद कर आओ, और मेरे लिए भी मीट फ्राइड चावल लाना, एक्स्ट्रा मांस। कुछ ही दिनों में बाहर से दीवार कूदकर आने वाले वर्कर्स इतने बड़े कि दीवार के ऊपर की ईंटें घिस गईं। बाद में पड़ोसी मैकेनिकल और कॉटन फैक्ट्रीज के वर्कर्स को गेट से आने की परमिशन मिली। पहली कैंटीन का नाइट स्नैक स्टॉल पूरी तरह फेमस हो गया। रोज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चेन शियांगडोंग की वॉच चलती रही। 2 और चुस्त अप्रेंटिसेस प्रमोट किए। वो वेजिटेबल्स काटते, चेन शियांगडोंग खुद फायर और कुकिंग देखते। सुबह स्टॉल बंद होने पर वो और सॉन्ग शुयून बैक किचन में अकाउंट्स करते। कैश का ढेर। सॉन्ग शुयून के हाथ कांपते, आंखें भरी। सिर्फ एक रात का नेट प्रॉफिट, एक ऑर्डिनरी वर्कर के आधे साल की सैलरी से ज्यादा। सॉन्ग शुयून ने पति को देखा, बोली, शियांगडोंग, एक रात का फ्लो 3 दिन के टिफिन से ज्यादा। चेन शियांगडोंग ने एक घूंट पानी पिया, बोला, ये नाइट स्नैक यही हमारी गोल्ड माइन है। चेन शियांगडोंग की इनकम 3 गुनी हो गई। जून में गर्मी आई, जैसे आग बरसती हो। कैंटीन के पीछे की किचन में कई बड़ी वॉक्स जल रही थी, भाप की तरह गर्म। हेल्पर्स नंगे बदन काम कर रहे थे, पसीना टपक रहा था। सॉन्ग शियून मीट का बेसन लेकर आई, माथे पर शिकन, बोली, शियांगडोंग, जल्दी देखो, ये मांस सुबह आया था, आधी दोपहर में ही बदबू आ रही है। चेन शियांगडोंग ने सूंघा, सच में रोटी सी बदबू। बिना एक शब्द बोले बड़ा आयरन बेसन उठाकर बैकयार्ड की डर्टी वाटर बकेट के पास गया, खलस से सब डाल दिया। सॉन्ग शुयून ने जांघ पीटी, अरे यह क्या किया? धोकर हेवी मसाला डालते, वो तो पैसा था। चेन शियांगडोंग ने सख्त चेहरे से कहा, शियून, गर्मी में पेट खराब हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मेहनत से बनाई रेपुटेशन खराब मांस से नहीं जाने दूंगा, एक भी नहीं खाने दूंगा। एक अप्रेंटिस ने कहा, गर्मी रोज बढ़ेगी, रोज सामान फेंकेंगे क्या? चेन शियांगडोंग ने हाथ धोए, बोला, गर्मी है तो हम खुद ठंडी जगह बनाएंगे। चेन शियांगडोंग ने कुछ मजबूत हेल्पर्स बुलाए, बैकयार्ड का स्टोर रूम खाली किया। एक मेकशिफ्ट कोल्ड स्टोरेज बनानी थी। सबको समझ नहीं आया, कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मशीन लगती है, इस कैंटीन में कैसे? चेन शियांगडोंग ने डायरेक्टली बोला, पुरानी आयरन पाइप्स लाओ, उसमें छोटे छोटे होल्स करो, डोर फ्रेम और विंडो के ऊपर लगाओ। कहा, सबसे मोटे जूट के बैग्स लाओ, धो लो, लटका दो, पानी होल से टपकता रहेगा, जूट बैग्स पूरी तरह भीगेंगी। चेन शियांगडोंग ने दरवाजे पर इशारा किया, बैक किचन का सबसे बड़ा फैन लाओ, भीगे बैग से सामने रखो। फैन चला तो सनसन हवा भीगे बैग से गुजरी, नमी उठाई। कुछ ही मिनटों में स्टोर रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। सॉन्ग शियून अंदर गई, आंखें चमकी, बोली, अरे यहाँ तो इतनी ठंडक है, बाहर और अंदर अलग अलग सीजन जैसे। हेल्पर्स भी घुसे, नीचे की ठुड्डी लटकी, पूछने लगे, चेन शी, क्या जादू किया? टूटे बैग से ठंडक। चेन शियांगडोंग ने हाथ से डस्ट झाड़ी, बोला, वाटर इवापोरेशन, गर्मी सोख लेती है, हवा चलती है तो ठंडा होता है। यहाँ नाजुक सब्जियां और ताज़ा मांस रखेंगे। चेन शियांगडोंग ने आगे कॉर्नर में 2 मीटर गहरा पिट भी खुदवाया, चारों तरफ ब्रिक, ऊपर वुडन बोर्ड्स, बड़ी क्वांटिटीज जैसे आलू पत्ता गोभी रखने के। रिजर्वेशन सॉल्व हुई। चेन शियांगडोंग ने सप्लाई चेन की प्रॉब्लम पर नजर डाली। जो मिडिलमैन सब्जी सप्लाई करते थे, दोपहर को काट लाते, धूप में गिली मुरझाई, मांस गर्म आता, कम वेट और भी। अगले दिन सुबह सुबह चेन शियांगडोंग तिपहिया पर चढ़ा, सिटी के बाहर सब्जी फार्म वाले ओल्ड लीटो के दरवाजे पर। ओल्ड लीटो बिड़ी पी रहा था। चेन शियांगडोंग ने सीधे कहा, लीशु, तेरे खेत की सब्जी और रिलेटिव्स की ताजी किल्ड मांस सब मैं लूंगा। ओल्ड लीटू का हाथ कांपा, पूछा, सब मजाक कर रहा है? चेन शियांगडोंग ने स्टूल खींचकर बैठा, बोला, मैं पहली कैंटीन का मैनेजर हूँ, ऑन द स्पॉट पेमेंट। चेन शियांगडोंग बोला, मेरी एक कंडीशन है, दोपहर की सप्लाई नहीं, रोज रात 3 बजे सब्जी पर ओस हो, अभी अभी तोड़ी हुई, मांस आधी रात को ताज़ा किल्ड, सीधे कैंटीन के बैक किचन में। ओल्ड लीटू ने जोर से जान थपथपाई, हो जाएगा, रात को ठंडा हो, ज्यादा ताज़ी, मिडिलमैन को बाईपास करें, मेरा भी ज्यादा फायदा। थोड़ी मेहनत है तो क्या? दोनों ने वही डील पक्की की। अब से पहली कैंटीन का सारा सामान रात को डायरेक्ट अराइव करता। ग्रीन्स एकदम हरे भरे, स्क्वीज करो तो जूस निकले। पोर्क रोजी और टाइट आते ही फ्रेश स्टोरेज में। जुलाई में 3 गर्मी के दिन बाहर के छोटे स्टॉल्स पर सामान आधे दिन में बदबू, खाने में एक्स्ट्रा मसाला डालकर बदबूदार मांस खिलाया। दोपहर की शिफ्ट खत्म होते ही कुछ वर्कर्स ने पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई। वर्कर्स ने गालियां दी, बाहर वाला खाना बेकार है, सड़ा मांस बेचा। किसी ने कहा, दूसरी कैंटीन भी सही नहीं, कैबेज स्टर फ्राई सब खट्टी थी। ओल्ड ली ने थाली सर्विंग विंडो पर पटकी। गर्मी में लोग बाहर सिरने लगे। वर्कर्स ने सोचा, चलो पहली कैंटीन जाते हैं, चेन शी की कुकिंग अच्छी है। गेट पर पहुंचे तो ठंडी हवा का झोंका खाने की खुशबू के साथ आया। अंदर गए, सर्विंग विंडो पर लंबी लाइन, सामने एक बड़ा बकेट ग्रीन बीन सूप रखा था। बकेट की दीवारों पर पानी की बूंदे, ठंडापन। बगल में कोल्ड मिक्स्ड खीरा, हरा क्रंची, स्टर फ्राइड पॉर्क विद एगप्लांट, ऑयल ग्लॉसी और सेवरी। कोल्ड मिक्स्ड पिग ईयर, ट्रांसलूसेंट स्पाइसी। ओल्ड झाओ ने थूक निकला, टिफिन रखकर बोला, चेन शी कोल्ड मिक्स्ड पिग ईयर,
स्मैश्ड खीरा और 2 लैडल्स ग्रीन बीन सूप। चेन शियांगडोंग के हाथ पैर तेज। ओल्ड झाओ ने अपनी सीट ढूंढी, बैठा। पिग ईयर का टुकड़ा उठाया, ग्रिसल क्रंची, स्किन सॉफ्ट, गार्लिक की खुशबू। एक बड़ा घूंट ग्रीन बीन सूप, ठंडा। गर्मी उड़ गई। ओल्ड झाओ ने जांग थपथपाई, चिल्लाया, कमाल है, गर्मी में बाकी जगह सब बेकार, चेन शी का खाना इतना ताज़ा क्यों है? वर्कर्स बोले, गर्मी में चेन शी को ट्रस्ट। सॉन्ग शियून ने वर्कर्स को खुशी से खाते देखा, खुद भी हंसने लगी। शाम को अकाउंट्स किए। सॉन्ग शियून पैसे गिनती हुई बोली, शांगडोंग, आज दोपहर का फ्लो कल से 30 रुपए ज्यादा। बाकी कैंटीन्स में कोई नहीं गया, सब यहाँ आए। चेन शियांगडोंग ने पसीना पोंछा, ठंडा पानी गटका हंसा। पहली कैंटीन का बिजनेस रोज बढ़ता, सर्वे लाइन रोज मेन रोड तक जाती। शाम को स्टॉल बंद हुआ तो सॉन्ग शियून नेज पहुंचते हुए परेशान हुई, बोली, शियांगडोंग, बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन मेरा दिल नहीं बैठता। वांग दा बियाओ को कॉन्ट्रैक्ट भी गया, हमसे हार गया। वो फैक्ट्री बड़ा था, इतनी आसानी से चुप बैठेगा, डर है पीछे से कोई चाल चलेगा। चन शियांगडोंग ने बड़ी आयरन वॉक उलटकर स्टोव पर रखी, तौलिया उठाया, ठंडी हंसी, बोला, चाहे भी तो कर नहीं सकता। बीवी, टेंशन मत लो, वांग दा बियाओ ने सामने से कुछ किया तो मुंह पर जवाब दूंगा, पीछे से किया तो भुगतेगा। बोला, 2 दिन से तैयारी है, बस उसका गड्ढे में गिरना बाकी है। सॉन्ग शियून को कुछ समझ नहीं आया। चन शियांगडोंग ने कहा, जल्दी से हाथ पैर धो, सो जा। चन शियांगडोंग पहले से वांग दा बियाओ जैसे लोकल थग्स के लिए तैयार था। दिन में रिटायर्ड सोल्जर दाजू को अलग बुलाकर 2 पैक सिगरेट्स थमाए। दोनों कोल्ड स्टोरेज के अंदर घुसे। बड़े आयरन डोर के पीछे एक स्मॉल मैकेनिज्म बनाया, कुछ बहुत पतले ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स खींचे। एक सिरा डोर हिंज से, दूसरा 10-15 खाली टिन कैन से जोड़ा। कैंस में ब्रोकन आयरन नेल्स और ग्लास शार्ड्स भरे। रोप से डोर फ्रेम के ऊपर हाई ने सस्पेंड किया। जैसे ही आयरन डोर बाहर से 1 इंच खुले, वो 10-15 कैन सीधे नीचे गिरेंगे। आवाज फैक्ट्री के आधे हिस्से तक जाएगी। दाजू ने 2 और स्ट्रेट ब्रदर्स लाए। रात को घर नहीं गए, कोल्ड स्टोरेज के बगल में सो गए, हाथ में टॉर्च और लकड़ी का डंडा। कान खड़े करके बाहर की हर आहट सुनते रहे। रात के 2:30 बजे फैक्ट्री में अंधेरा और सन्नाटा। मुंह पर मास्क, बाहर से बदबू आ रही थी। बाग में 10-15 मरे हुए चूहे थे। बच्चों को पैसे देकर मंगाए थे, धूप में 2 दिन सड़े हुए। उनके अलावा 3 ग्लास बॉटल्स, गंदी नाली से भरा काला पानी। वांग दा बियाओ दांत पीसते हुए कोल्ड स्टोरेज के आयरन डोर को देख रहा था। गुस्से से जमीन पर गाड़ा थूका। वांग दा बियाओ ने मन में सोचा, चेन शियांगडोंग, तूने मेरी कैंटीन छीनी, आज इन मरे चूहों को अंदर फेंकूंगा, गंदा पानी तेरी सब्जियों पर डालूंगा। कल किसी ने खाकर बीमार पड़ा तो तेरी पहली कैंटीन बंद, फिर देखना। वो जितना सोचता उतना खुश होता। जेब से एक मुड़ा हुआ मोटा आयरन वायर निकाला, लॉक के होल में घुसेड़ा। ये पुराना कॉपर लॉक वो अच्छी तरह जानता था। आधे मिनट से कम में क्लिक, लॉक खुल गया। वांग दा बियाओ के होठों पर मुस्कान आई। लॉक उतारा, धीरे से आयरन डोर धकेली। हिंज ने हल्की आवाज दी। उसने एक पैर अंदर बढ़ाया। पांव जमीन पर रखते ही एक पतला सा थ्रेड एंकल से छुआ। उसके रिएक्ट करने से पहले ऊपर से सिर पर एक जबरदस्त आवाज, धड़ धड़ छन छन टन टन टन। 10-15 कैंस जैसे ओले गिरे, आयरन डोर और सीमेंट पर बिखर गए। हाथ कांपा, बैग सीधे जमीन पर गिरा। वांग दा बियाओ चिल्लाया, अरे! पलटकर भागना चाहा। बगल के स्टोर रूम से एक तेज आवाज आई, रुको, कौन हो? धड़ाम! एक लात से लकड़ी का दरवाजा टूट गया। 3 शार्प टॉर्च की रोशनी सीधे वांग दा बियाओ के चेहरे पर। आंखें जलने लगी। मुंह ढकने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। दजू ने जोर से कहा, हिलो मत, हिले तो टांग तोड़ देंगे। आगे बढ़ा। दजू था रिकॉनिसेंस सोल्जर, हाथ पक्के थे। एक झटके में वांग दा बियाओ का मोटा बाह पकड़ा, उल्टा मोड़ा। दाहिने घुटने पर एक जबरदस्त लात, बिना किसी रहम के। 200 किलो से ज्यादा का वांग दा बियाओ सीधे सीमेंट पर घुटनों पर। वांग दा बियाओ को दर्द से आंसू और नाक एक साथ बह चले। पूरा चेहरा मुड़ गया। गला फाड़कर चिल्लाया, आह! टूट गई, टूट गई! भाई छोड़ो! कुछ देर में कदमों की आहट। चेन शियांगडोंग बाहरी जैकेट पहने, मुंह में सिगरेट टॉर्च लेकर इत्मीनान से चला आया। वांग दा बियाओ के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़े बैग पर। बैग का मुंह खुला हुआ था। कुछ ग्रीन फ्लाइज से भरे मरे चूहे लुढ़क गए। बगल में काले पानी की 3 बॉटल्स, एक गंदी बदबू सीधे दिमाग में। चेन शियांगडोंग ने जमीन पर पड़ी चीजें ठंडी नजरों से देखा, ठंडी हंसी। बोला, वांग दा बियाओ, आधी रात को मेरी कोल्ड स्टोरेज में गिफ्ट लेकर आया, ये तो क्रिएटिव है, साथ में आवाज भी है। वांग दा बियाओ ने जमीन से चेन शियांगडोंग को देखा, दिल डूब गया, लेकिन अड़े रहा। चिल्लाया, चेन शियांगडोंग, झूठ मत बोलो, बस यहां से गुजर रहा था। ये बैग मेरा नहीं, किसी ने यहां रखा, मेरा पैर लगा। चेन शियांगडोंग ने एक कदम आगे रखा, बैग पर पांव रखा, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। पूछा, गुजरते गुजरते मेरी कोल्ड स्टोरेज के आयरन डोर के अंदर कैसे आए? हाथ में लॉक तोड़ने का आयरन वायर भी था। चेन शियांगडोंग ने टॉर्च घुमाई, सीधे वांग दा बियाओ के उस हाथ पर जो अभी तक नहीं फेंक पाया था। वांग दा बियाओ का चेहरा पूरी तरह सफेद, होंठ कांपे। देर तक एक शब्द नहीं निकला। चेन शियांगडोंग बोला, तेरे ये नीचे के तरीके। फिर झुका वांग दा बियाओ का मोटा चेहरा थपथपाया। बोला, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट गया, गुस्सा तो आएगा। तेरे पास कोई बिग स्किल नहीं, बस यही गंदी चालें।
मैंने इसे हनी ट्रैप कहते हैं, समझा? दजहू ने पीछे से कलाई पर दबाई। वांग दा बियाओ किसी पिक की तरह चिल्लाया, चेन लाओबा, चेन, ये गलती हो गई, एक बार माफ करो, कभी नहीं करूंगा। चेन शियांग डोंग उठा। आवाज इतनी बड़ी थी पूरा बैकयार्ड सुन सकता था। बोला, माफ? तू कोल्ड स्टोरेज में मरे चूहे फेंकने आया था। कल वर्कर्स ने खाकर कुछ हो जाता, तुझे कौन माफ करता? उन वर्कर्स को कौन माफ करता, ये जान लेने की कोशिश थी। आवाज से गार्ड और पास के वर्कर्स जाग गए। थोड़ी देर में सिक्योरिटी हेड 4-5 आर्मांड वाले गार्ड्स के साथ टॉर्च चलाए दौड़ता आया। पीछे 10-15 कपड़े में लिपटे क्यूरियस वर्कर्स। हेड ने हाफते हुए पूछा, क्या हुआ, कौन हंगामा कर रहा है? चेन शियांग डोंग ने पलटकर जमीन पर पड़े मरे चूहों, लॉक तोड़ने का टूल और वांग दा बियाओ की तरफ इशारा किया। बोला, हेड सही वक्त पर आए। इस आदमी ने आधी रात को हमारी कोल्ड स्टोरेज का लॉक तोड़ा, अनाज में मरे चूहे डालने की कोशिश थी। सारा सामान यहाँ मौजूद है, इंसान भी। हेड ने टॉर्च मारी। जमीन पर घिनौनी चीजें और वांग दा बियाओ का चेहरा देखा। गुस्से से उसका अपना चेहरा हरा हो गया। वर्कर्स ने मरे चूहे देखे। हमारे खाने में मरे चूहे डालता, एक वर्कर ने कहा। चेनशी दिन में इतनी मेहनत से खाना बनाता है, यह हरामी रात में जहर देने आया। दूसरे ने कहा, कल डिस्कवर नहीं होता तो हम सब हॉस्पिटल में होते, ये तो जानलेवा है। किसी ने चिल्लाया, इस काले दुलाले को मारो। कुछ गर्म मिजाज वर्कर्स ने वांग दा बियाओ पर झपटना चाहा। गार्ड्स ने रोका। हेड ने वांग दा बियाओ को डांटा, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी हो गई, फैक्ट्री में इस तरह की हरकत। फिर हाथ हिलाया, इसे बांध लो। गार्ड्स ने झपटकर मोटी रोप निकाली। वांग दा बियाओ को चावल डंपलिंग जैसा बांध दिया। वांग दा बियाओ जमीन पर पड़ा, एक शब्द नहीं निकला। वर्कर्स रोज शिफ्ट खत्म होते ही कैंटीन की तरफ दौड़ते, चेन शियांग डोंग का खाना मिस ना हो। उस दिन सुबह 10 बजे के करीब बैक किचन में सब्जी की तैयारी हो रही थी। चेन शियांग डोंग ने बड़ी मैरोबोन सूप पॉट में डाली ही थी कि बाहर तेज कदमों की आवाज आई। फैक्ट्री मैनेजर भागते से आए, दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रखकर हाफते हुए चलाए, शांगडोंग रुको, रुको, बड़ी आफत आई। चेन शांगडोंग ने लड़ल रखी, हाथ पोंछे। पूछा, मैनेजर क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? मैनेजर ने पैर पटके बांह खींची। बोले, प्रोविंस के बड़े नेता आए हैं इंस्पेक्शन पर। पहले सिटी के बेस्ट गेस्ट हाउस में खाना अरेंज था, लेकिन नेता तो बड़े डाउन टू अर्थ निकले। बोले, वर्कर्स का असल खाना देखना है। चेन शियांग डोंग बोला, तो जो है वो बनाएंगे, नॉर्मल कुकिंग। मैनेजर का चेहरा लाल लाल। बोले, तू क्या जाने, प्रोविंस के बड़े नेता हैं, अच्छी चीजें खाने के आदी है। सच में उबली व्हाइट कैबेज खाएंगे? अगर फैक्ट्री खराब लगी, अगले साल का बजट और टारगेट्स कहे, मैनेजर ने धीमे से कहा। शांगडोंग, जल्दी स्टोर रूम से जो ड्राई गुड्स हैं, सीख हीरा, ड्राइड स्कैलप्स, सब निकाल कर भिगो, छोटे छोटे टुकड़े करके डिश में मिलाओ, दिखे नहीं, जल्दी। चेन शांगडोंग ने सीधे मना किया। मैनेजर ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं? चेन शांगडोंग ने कहा, नेता ने खुद कैंटीन में खाना मांगा, वो देखना चाहते हैं एक्चुअल सिचुएशन। चेन शांगडोंग ने मैनेजर को देखते हुए कहा, अगर आपने सीख हीरा और ड्राइड स्कॉलप्स डाले, एक बार खाते ही समझ जाएंगे। उस दिन नेता ने मेज थपथपाई और चले गए तो फिर मैनेजर की कुर्सी जाएगी। मैनेजर ने आस्तीन से पसीना पोंछा। बोले, तो क्या करें, सच में व्हाइट कैबेज और पोटैटो दिया तो भी शर्म आएगी। चेन शियांग डोंग ने पलटकर कटिंग बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। बोला, बस ऑर्डिनरी 4 डिशेस, एक सूप बनाएंगे, ट्वाइस कुक पोर्क, मापो टोफू, स्टर फ्राइड वाटर स्पिनच, ड्राई फ्राइड ग्रीन बीन्स, साथ में टोमेटो एक सूप। मैनेजर ने उछलकर कहा, यह तो आम घर का खाना है, मैं इससे रॉयल लेवल का टेस्ट निकालूंगा। आप शांत होकर बाहर जाइए गेस्ट के साथ। मैनेजर ने दांत काटे और निकल गए। चेन शियांग डोंग ने पलटकर अपनी पिछले जन्म की रॉयल किचन लेवल नाइफ स्किल्स सामने रखी। फैटी लीन परफेक्ट बैलेंस वाला पोर्क बेली चुना, पॉट में 7 तक उबाला, निकाला, ठंडा किया। फिर बड़ी किचन नाइफ उठाई, ब्लेड चमकी, कटिंग बोर्ड पर बहुत तेज, बहुत क्लोज नॉकिंग की आवाज। एक हैंड साइज पोर्क बेली को 20 पेपर थिन स्लाइसेस में काटा, हर स्लाइस बराबर, पेपर जितनी पतली, खिड़की की रोशनी में रखो तो ट्रांसपेरेंट, स्किन भी टाइट, इंटैक्ट। बगल वाले हेल्पर्स की आंखें खुली रह गईं। फिर था फायर पर। उसने पैन सरफेस के ऊपर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया, 60% हीट पर मास। स्लाइस्ड पोर्क पैन में डाला, छम की आवाज। पोर्क स्लाइसेस गरम ऑयल में तुरंत सिकुड़े, एजेस मुड़ गईं, एक स्मॉल बॉल जैसे। यही है ट्वाइस कुक्ड पोर्क का सबसे क्रूशियल स्टेप, पोर्क बेली के टुकड़े का कर्ल करना, पूरी तरह ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल पर। फिर एक बड़ी स्पून फर्मेंटेड बीन पेस्ट, फट करके फ्लेम उछली, रेड ऑयल 1 सेकंड में निकली, एक जबरदस्त स्पाइसी स्मेल ऊपर और कैंटीन के बाहर तक। दूसरी तरफ मापो टोफू भी पॉट में था। टोफू पहले से लाइट सॉल्ट वाटर में ब्लैंच किया, बीनी स्मेल गई। चेन शियांग डोंग ने बीफ मिंस्ड क्रिस्पी सेवरी तक फ्राई की डाली। दूसरी बास्टिंग से सॉस टोफू पर चढ़ा। तीसरी बार से पूरी डिश शाइनी हो गई। आखिर में एक पिंच पेपर पाउडर, 1 स्पून गरम तेल डाला। छनाक, स्पाइसी टिंगली सेवरी स्मेल बैक किचन में फट गई। कुछ हेल्पर्स के मुंह में पानी आ गया। दोपहर 12 बजे प्रोविंस नेता का ग्रुप पहली कैंटीन में आया। नेता ने प्लेन नीला कॉटन ड्रेस पहना था, अलग से कुछ नहीं मांगा, सीधे बड़े हॉल में एक राउंड टेबल चुन लिया। चारों तरफ वर्कर्स टिफिन बॉक्सेस के साथ बैठे थे। सोंग यिशुयून ने कुछ बड़े बोल्स लाकर टेबल पर रखे। नेता ने नजर डाली, सच में सिंपल 4 डिशेस, एक सूप। चॉपस्टिक उठाई। नेता के साथ आए ऑफिशियल ने मैनेजर से कहा, ओल्डी,
इस बार कोई दिखावा नहीं किया। अच्छा है, आज वर्कर्स जो खाते हैं वही खाते हैं। मैनेजर ने घबराहट में हाथ रगड़े, पीठ पूरी तरह भीगी। मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नेता ने चॉपस्टिक से ट्वाइस कुक्ड पोर्क का एक स्लाइस उठाया, मुंह में रखा। 2 बार चबाया, चॉपस्टिक वाला हाथ रुक गया। आंखें अचानक चमकी। पोर्क स्लाइस बाहर क्रिस्पी, अंदर फैट था तो माउथ में डिजॉल्व, जरा भी हैवी नहीं। लीन मीट, रेड ऑयल और सोया सॉस से भरपूर। जितना चबाओ उतना ज्यादा सेवरी। स्पाइसीनेस गले को नहीं जलाती, बस पोर्क की नेचुरल स्वीटनेस खींच लाती है। साथ में गार्लिक शूट्स क्रिस्पी और रिफ्रेशिंग। नेता ने बिना बोले चॉपस्टिक माँ को टोफू की तरफ बढ़ाई। स्पाइसी टिंग जबान पर नाचने लगा। टोफू उस सॉफ्ट था कि गले से सीधे नीचे। बीफ मिंस चबाते ही मुंह में फ्रेग्रेंस फट गई। नेता ने एक जोर से मेज पर हाथ मारा। बहुत बढ़िया। ये एक थंप इतना सडन था, बगल में बैठे मैनेजर का पूरा शरीर कांप गया। बेंच से लगभग फिसल गए। नेता ने चुप हुए बिना चाय वाला बोल उठाया, बड़े बड़े घूंट टोफू खाया, फिर ड्राई फ्राइड ग्रीन बीन्स, ड्राई सेवरी के अंदर से वेजिटेबल की स्वीटनेस। बाकी ऑफिशियल्स ने देखा नेता इतना खुश हैं, सब ने भी चॉपस्टिक्स उठाई। पूरी टेबल नहीं रुक पाई। चॉपस्टिक्स कई बोल्स में ऊपर नीचे, एक बोल चावल, 4 बोल्स डिशेस, 20 मिनट से कम में सब साफ। एक ऑफिशियल ने फॉरहेड का पसीना हैंडकरचीफ से पोंछा, चेहरा लाल लाल। नेता ने मैनेजर की तरफ पलटकर कहा, जो शेफ ने बनाया उसे बुलाओ। मैनेजर के सीने से एक बोझ उतरा, पिछवाड़े दौड़ा, चेन शियांग डोंग को खींच लाया। चेन शियांग डोंग ने एप्रन उतारा, टेबल के सामने आया। न डरा न ज्यादा झुका, बस एक सीधा ग्रीटिंग। नेता ने इस जवान लड़के को देखा, थम्स अप दिखाया, बोला, जवान, तेरी स्किल कमाल है। सीधा साधा ट्वाइस कुक पोर्क और टोफू, तुमने उसमें से एक अलग ही लेवल का टेस्ट निकाल दिया। यही है असली कुकिंग, जो हमारे वर्कर्स के लिए दिल से बनाए। मैनेजर बगल में खड़े इतने खुश हुए कि मुंह बंद नहीं हो रहा था। नेता उठा, सबको देखकर बोला, ठीक से खाना खाना जानते हैं, यही है रियल प्रोडक्शन। ये डिश जैसा कोई दिखावा नहीं, रियल स्किल से रियल टेस्ट। प्रोविंस के नेता ने अपने ऑफिशियल्स की तरफ मुड़कर हाथ हिलाया, बोला, वापस जाकर एक नोटिस जारी करो। प्रोविंस के सभी हैवी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज की कैंटीन्स चेन शी से सीखेंगी। प्रोविंस नेता की रेड फ्लैग कार अभी गेट से निकली भी नहीं थी कि पहली मैकेनिकल फैक्ट्री, म्यूनिसिपल व्हीकल फैक्ट्री, होमशिंग स्टील फैक्ट्री के 3 मैनेजर्स एक साथ चेन श्यांगडोंग को घेर लिया। मैकेनिकल फैक्ट्री के झाओ मैनेजर गर्म तबीयत वाले चेन श्यांगडोंग की कलाई पकड़ी, बोला, चेनशी नेता की बात हम सबने सुनी। ये स्किल सिर्फ उनकी फैक्ट्री को नहीं मिलनी। मेरी मैकेनिकल फैक्ट्री में 8,000 से ज्यादा वर्कर्स रोज ड्राई बन्स और कैबेज सूप पर जी रहे हैं। तुझे हमारी कैंटीन लेनी होगी। टेक्सटाइल फैक्ट्री की मैनेजर एक महिला बेताब होकर आगे बढ़ी, जोर से बोली, ओल्ड झाओ, पीछे हटो। हमारी फैक्ट्री में विमेन वर्कर्स ज्यादा हैं, इन्हें ज्यादा ध्यान चाहिए। चेनशी, पहले हमारे यहाँ आओ, कंडीशंस खुद बताओ। स्टील फैक्ट्री के सन मैनेजर सबसे लंबे आवाज गड़गड़ाहट जैसी आगे के दोनों को धक्का दिया। कोई आर्ग्यू नहीं। हमारे वर्कर्स फर्नेस के सामने खड़े रहते हैं, पसीना पानी से ज्यादा बॉडी फ्यूल ज्यादा चाहिए। चेनशी, पहले हमारी स्टील फैक्ट्री आएगा। तीनों बड़े मैनेजर्स कैंटीन के दरवाजे पर एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे। कोई नहीं माना। चेन श्यांगडोंग ने इन 3 जोड़ी हरी आंखें देखी, मन में हंसी, चेहरे पर ग्रेविटी। झाओ मैनेजर का हाथ छुड़ाया, एप्रन थपथपाई, हंसते हुए बोला, तीनों मैनेजर्स वर्कर्स के लिए अच्छा खाना है, इसके लिए लड़ रहे हैं, दिल मत खराब करो। भरोसा है मुझ पर तो तीनों फैक्ट्रीज की कैंटीन्स एक साथ लेता हूँ। तीनों मैनेजर्स एक साथ चुप। तीनों फैक्ट्रीज मिलाकर लगभग 20,000 लोग। ये एपेटाइट तो बड़ी थी। चेन श्यांगडोंग ने कोई सोचने का वक्त नहीं दिया। उसी दिन दोपहर में तैयार कॉन्ट्रैक्ट लेकर बारी बारी तीनों मैनेजर्स के ऑफिस के दरवाजे खटखटाए। इंक स्टैम्प 3 कॉपीज। चेन श्यांगडोंग ने एक दिन में 3 बड़ी फैक्ट्रीज की कैंटीन सब एक साथ। लेकिन इतने बड़े फैसले के साथ मुश्किलें भी आ गईं। उसके पास 4 अप्रेंटिसेस थे, लेकिन वो अकेला इतना नहीं संभाल सकता था। चारों फैक्ट्रीज मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोग, दोपहर की एक शिफ्ट तो जैसे युद्ध जैसी। तीसरे दिन मैकेनिकल फैक्ट्री कैंटीन में तूफान आ गया। ये क्या पकाया? पिग फूड। कहते हैं रॉयल शेफ, झूठ बोलते हैं। एक काले ग्रीस वाले लेद ऑपरेटर ने एल्यूमिनियम टिफिन बॉक्स को सर्विंग विंडो की स्टील सरफेस पर जोर से पटका। ग्रेवी चारों तरफ उछला। पीछे खड़े दसियों वर्कर्स ने साथ दिया, टिफिन्स पर थपथपाने लगे। रिफंड। मैकेनिकल फैक्ट्री की कैंटीन देख रहे अप्रेंटिस झूजी को माथे पर पसीना था। बड़ी वॉक के सामने हाथ पांव चला रहा था, चेहरा लाल। भाइयों रुको, आंच नहीं पकड़ पाया, दोबारा बनाता। दोबारा बाद में शिफ्ट शुरू होगी। टाइम किसके पास है? वर्कर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खबर मिली तो चेन श्यांगडोंग ने साइकिल पर सवार होकर दौड़ाई, पहुंचकर भीड़ हटाई, बैक किचन में गया, साफ चॉपस्टिक से एक ट्वाइस कुक पोर्क का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, 2 बार चबाया। एक पल के लिए माथे पर शिकन मीट को डर्टी बकेट में थूक दिया। मांस का स्वाद था ही नहीं। ऐसा खाना नहीं, ये तो बुरा है। चेन श्यांगडोंग ने बिना देर किए ऑन द स्पॉट हंगामा करने वाले वर्कर्स को डबल फूड टिकट्स रिफंड किए, किसी तरह मनाकर भेजा। बैक किचन में जूजी दीवार से लगा था, आंखें भरी, आवाज कांप रही थी। बोला, शिफू, मैंने पूरी कोशिश की। हजारों लोगों की बड़ी वॉक बहुत भारी थी। घबरा गया, नमक कितना डाला याद नहीं, बस फीलिंग से डाला। आपको फेल किया। चेन श्यांगडोंग ने जूजी का कंधा थपथपाया, गुस्सा नहीं किया। उसे पता था चाइनीज कुकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, शेफ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बहुत डिपेंड। शेफ बदलो, वोक बदलो, मूड बदलो, टेस्ट बदल जाता है। रेस्टोरेंट को बड़ा करना है तो ट्रेडिशन की ओरल इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा।
मॉडर्न मैनेजमेंट चाहिए। उसी रात चेन शांगडोंग ने सोंग सियुयन और चारों अप्रेंटिसेस को घर बुलाया। मीटिंग। सोंग सियुयन ने पति की थकी लाल आंखें देखी, दिल दुखा, एक हॉटी लाकर रखी। शांगडोंग नहीं चलेगा तो 2 फैक्ट्रीज छोड़ दो, पैसे कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हम दोनों का शरीर नहीं झेलेगा। चेन शियांगडोंग ने एक घूंट चाय पिया, आंखें उल्टे और ज्यादा शार्प हो गई। पूछा, छोड़ना? मुंह में लिया हुआ क्या वापस थूकते हैं? लोग कम है, क्वालिटी अनस्टेबल, तो तरीका बदलते हैं। अगले दिन सुबह चेन शियांगडोंग ने 500 रुपए निकाले, फैक्ट्री एरिया के बाहर एक पुराना ग्रेन वेयरहाउस रेंट किया, फिर 50 फुर्तीली अनएम्प्लॉयड वुमेन वर्कर्स रखी। आज से चारों फैक्ट्रीज की कैंटीन्स में अलग अलग सब्जी काटना धोना बंद, सारा सामान एक जगह इकट्ठा होगा। चेन शियांगडोंग ग्रेन वेयरहाउस के बीच में खड़े होकर जोर से रूल्स बोला। वॉशिंग स्टेशंस बना दी, 10-15 बड़े कटिंग बोर्ड्स एक लाइन में, 50 वुमेन वर्कर्स, क्लियर डिवीजन, असेंबली लाइन। आलू धोने वाली सिर्फ आलू धोएगी, छीलने वाली सिर्फ छीलेगी, मांस काटने वाली सिर्फ काटेगी। कट सब्जियां बड़े प्लास्टिक बास्केट्स में एग्जैक्ट वेट के हिसाब से। प्रिपरेशन तो सॉल्व हुई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीजनिंग अभी नहीं हुई। चेन शियांगडोंग ने खुद को एक अलग कमरे में बंद किया। पूरे 2 दिन रात उसने एक इंडस्ट्रियल लेवल प्रिसिशन बैलेंस स्केल मंगवाया। उसके दिमाग में जो रेसिपीज थीं, सबको फूल प्रूफ इंस्ट्रक्शंस में बदलना था। नमक कितने ग्राम्स, सोया सॉस कितने ml, स्टार एनिस कितने, सिचुआन पेपर कितने ग्राम्स। चेन शियांगडोंग ने छोटे स्केल से एक ग्राम तोलकर मिलाया। तैयार होने पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स में भरा, मोमबत्ती से सील किया। NUMBER 1 सीजनिंग पैक ट्वाइस कुक्ड पोर्क के लिए, NUMBER 2 सीजनिंग पैक स्पाइसी पोटैटो जूलियन के लिए। चेन शियांगडोंग ने मेज पर रखे सैकड़ों पैक्स की तरफ इशारा करते हुए अप्रेंटिसेस से कहा। अप्रेंटिसेस एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने ऐसे कुकिंग नहीं सुनी थी। जूजी ने, तुम ट्राई करो। चेन शियांगडोंग ने एक बास्केट कट पोर्क बेली और एक NUMBER 1 सीजनिंग पैक जूजी को दिया। मेरा ऑर्डर सुनो, हॉट वॉक कोल्ड ऑयल, मीट स्लाइसेस डालो, मीट कर्ल होने तक फ्राई करो। NUMBER 1 पैक खोलो, डालो, 15 बार स्टर फ्राई करो, बस। चेन शियांगडोंग बगल में खड़ा टाइमर देख रहा था। जूजी ने गहरी सांस ली, शुरू किया। सीजनिंग पॉट में जाते ही एक जबरदस्त सॉस और मीट की स्मेल ऊपर उठी, डिश बोल में गई। कुछ अप्रेंटिसेस ने चॉपस्टिक छीनकर एक एक टुकड़ा लिया। एक ही बाइट में आंखें खुल गईं। ये टेस्ट तो शीफू के हाथ से बने जैसा ही है। जूजी एक्साइटेडली जांग थपथपाने लगा। जब स्टैंडर्ड सीजनिंग पैक्स हैं तो एक आधा जानकार भी अच्छी डिश बना सकता है। सेंट्रल किचन फुल स्पीड पर चल पड़ी। रोज सुबह 4 बजे 10-15 तिपहिया गाड़ियां कॉन्वॉय बनाकर ग्रेन वेयरहाउस से निकलती। एक एक बास्केट कट एंड रेडी सब्जियां और एक एक बॉक्स प्रिपेयर्ड सीजनिंग पैक्स चारों फैक्ट्रीज की कैंटीन्स में पहुंचाई जाती। दोपहर 11:30 शिफ्ट बेल बजते ही 20,000 से ज्यादा वर्कर्स अपनी कैंटीन्स में आते। सर्विंग विंडोज के सामने लंबी लाइंस, गरम गरम बिग बैच डिशेस बाहर आती, 10 माइल्स तक महक। मैकेनिकल फैक्ट्री हो या टेक्सटाइल फैक्ट्री, वर्कर्स को जो ट्वाइस कुक्ड पोर्क मिलती वो एक जैसी सेवरी स्पाइसी, थिन स्लाइसेस, पोटैटो जूलियन, सब जगह एक जैसी क्रिस्पी, टैंगी, स्वीट, एवरी स्ट्रैंड डिस्टिंक्ट। ये चेन शी सच में कमाल है। हमारी फैक्ट्री का खाना अब पहली कैंटीन जितना अच्छा। वर्कर्स पेड़ की छांव में बैठकर खाते, मुंह में तेल चमकता, बस तारीफ। रिटर्न मील टिकट्स की नौबत नहीं आई। चारों कैंटीन्स के मील टिकट्स रोज जैसे बर्फ के टुकड़ों की तरह चेन शियांगडोंग की जेब में आते। शाम को घर आया तो सोंग सियुन ने बड़े कैनवस बैग को कान पर उल्टा, रंग बिरंगे फूड टिकट्स और छोटे नोट्स, एक छोटा पहाड़। वो रात को बैठकर गिनता, आधी रात तक उंगलियां थक जाती, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान खिली आती। एक सिटी के सारे इंडस्ट्रियल एरिया कवर करता फास्ट फूड एम्पायर खड़ा हो गया। रोज का फ्लो बहुत बड़ा। एक दिन दोपहर चेन शियांगडोंग पहली कैंटीन के पीछे अकाउंट्स चेक कर रहा था। GRAD 8 लेथ ऑपरेटर ओल्डी एल्यूमिनियम टिफिन लिए, उदास चेहरा धुएं का कश लेते पास आया। बोला, चेन लाओबा, तेरी कैंटीन की स्किल कोई नहीं। रोज खाओ, कभी नहीं थकते, लेकिन मेरा दिल दुखता है। ओल्डी ने एक और गहरा कश लिया, माथे पर बल और गहरे। चेन शियांगडोंग सिगरेट लेकर कान पर रखी, हंसते हुए पूछा, लीशु क्या मामला है? ओल्डी बोला, मेरे बेटे की शादी है अगले हफ्ते। लड़की के घर वाले चाहते हैं ढंग की कुछ टेबल्स होनी चाहिए। मैं तो इन लॉज को कैंटीन में नहीं खिला सकता। ओल्डी ने जांग पीटी। कल उन्हें सिटी के रेड स्टार गवर्नमेंट रेस्टोरेंट ले गया। खाना वो बनाते हैं, आधा भी अच्छा नहीं। गुस्से में रात भर नींद नहीं आई। चेन शियांगडोंग ने सुना, आंखें जरा संकरी हुई, दिमाग में कैलकुलेशन चली। अब लोगों के पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं, रेस्टोरेंट में जाना रेयर नहीं, बड़े बड़े पॉट से ज्यादा कमाई नहीं। वर्कर्स को रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए, रिच लोगों को शान, ऊंचा जाना होगा। अगले दिन सुबह चेन शियांगडोंग जी को साथ लेकर सिटी सेंटर के सबसे बिजी क्रॉस रोड्स पर पहुंचा। एक खाली 3 मंजिला रेड ब्रिक बिल्डिंग कॉर्नर पर खड़ी, लोकेशन परफेक्ट। उसने बिना एक बात कहे एक मोटी गड्डी कैश निकाली, हाउसिंग ऑफिस की टेबल पर पटका, लॉन्ग टर्म रेंट, तुरंत। बड़ा लाल साइन बोर्ड रात भर तैयार हुआ, बिल्डिंग के ऊपर लगाया, फिंगडिंग ग्रैंड रेस्टोरेंट। आधे महीने बाद रेनोवेशन कंप्लीट। ग्राउंड फ्लोर बड़ा हॉल, ब्राइट, 10 राउंड टेबल्स पर सफेद टेबल क्लॉथ्स, दूसरा तीसरा माला प्राइवेट रूम्स, लाल कारपेट, चमकती क्रिस्टल लाइट्स। सिटी में यह पहली बार था। ओपनिंग से एक दिन पहले सामने रेड स्टार रेस्टोरेंट के मैनेजर ली हाथ पीछे घूमते घूमते आए।
बड़ी पार्टेड हेयर स्टाइल, हाथ में रेड लेटरिंग वाला मग, पीछे दो मोटे शेफ्स, अनइम्प्रेस्ड फेस। मैनेजर ली ने कहा, चेन लाओबा एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर सिटी सेंटर में आकर रेस्टोरेंट खोला, बाद में बर्बाद हुआ तो प्याज भी नहीं बचेगा। चन शियांग डोंग वर्कर्स को चेयर्स उठवा रहा था। ये सुना तो ठंडी हंसी, हाथ की धूल झाड़ी आगे आया, बोला, मैनेजर ली ज्यादा कंसर्न कर लिए, मेरी फेंगडेंग ग्राउंड फ्लोर सिंपल डिशेस, ऑर्डिनरी लोग आ सकें। दूसरा तीसरा माला प्रीमियम रॉयल कुजीन, रिच लोग एंजॉय करें। दोनों की अपनी दुनिया है, तुम चिंता क्यों करते हो। मैनेजर ली ने जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुना। हंसी से मग का पानी छलक गया। पीछे के दोनों मोटे शेफ्स भी हंसने लगे। बोले, रॉयल कुजीन, तेरे जैसा आदमी, तूने कभी देखा है रॉयल कुजीन कैसी होती है। पोटेटो जूलियन बना ली तो रॉयल कुजीन नहीं होती। देखते हैं कल कैसे शुरू करते हो। एक महीना चला तो पलट कर किचन की तरफ आवाज लगाई, जूजी तैयार किया हुआ ट्रायल डिश गेट पर ले आओ, मैनेजर ली को थोड़ा एक्सपीरियंस कराओ। जूजी ने जोर से हाँ कहा, किचन में गया, बड़ी क्ले पॉट लेकर गेट पर आया, एक झटके से ढक्कन उठाया। एक जबरदस्त मीट स्मेल हर्बल मेडिसिन की महक के साथ ऊपर उठी। लोग जो राह से गुजर रहे थे एक एक करके रुक गए, थूक निकलते। मैनेजर ली ने यह स्मेल सूंघी, उसके चेहरे की ठंडी हंसी जम गई। वो भी रेस्टोरेंट का बंदा था, एक ही बार में पता था ये फायर कंट्रोल और सीजनिंग कोई आम बंदा नहीं कर सकता। उसका रंग बदला, एक ठंडी आवाज में कुछ बुदबुदाया, दोनों शेफ्स को लेकर दबाव निकल गया। ओपनिंग डे पर एक के बाद एक पटाखे, पूरी गली ब्लॉक हो गई। फैक्ट्री वर्कर्स आए, दोस्तों को साथ लाए, सिटी के कई बिजनेस ओनर्स भी देखने आए। चेन शियांग डोंग एक लंबी बेंच पर खड़ा था, लोहे की हॉर्न वाली मेगाफोन उठाई, बोला, पड़ोसियों, वर्कर्स, आज फेंगडेंग ग्रैंड रेस्टोरेंट का ओपनिंग, ग्राउंड फ्लोर हॉल, एक डिश, दो रोटी, बस 1 रुपए में, चावल माफ। भीड़ में जैसे बॉम्ब फटा। यह प्राइस तो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट से भी सस्ता था। लोगों की आंखें चमकी, अंदर घुसने के लिए छटपटाए। सब रुके थे कि चेन शियांग डोंग ने मेगाफोन घुमाया। एक और बड़ा धमाका, आज रेस्टोरेंट VIP मेंबरशिप कार्ड लॉन्च कर रहा है। कार्ड में 100 रुपए डालो, 20 रुपए हम देंगे, 500 रुपए में सेकंड फ्लोर प्राइवेट रूम्स में लाइफ टाइम नो क्यू प्रिविलेज। ये सुनते ही पूरी जगह 3 सेकंड के लिए साइलेंट। 80s के लोगों ने रिचार्ज बोनस कभी नहीं सुना था। सब एक दूसरे को देखते रहे, कोई पहले नहीं निकला। सामने मैनेजर ली स्टेप्स पर खड़ा था, लाफिंग स्टॉक बनाने का इंतजार। जोर से बोला, लोगों मात बनो, ये पैसे लेकर भागेगा। फ्री पैसे कौन देता है, कल ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। चेन शियांग डोंग बिना घबराए किचन की तरफ हाथ हिलाया। एक लाइन में व्हाइट कोट वाले सर्वर्स ट्रेज लेकर निकले। ट्रेज पर एक एक क्लियर क्रिस्टल लाइक सूप, ऊपर लोटस शेप्ड कार्व्ड कैबेज हार्ट, रॉयल फेमस डिश बॉइलिंग वाटर कैबेज। ये सूप पुरानी मुर्गी, बड़ी बोन्स, ड्राइड स्कैलप्स, आधा दिन उबाला। देखने में लगता है साफ पानी, पीते ही होंठ हिलते नहीं। आज कार्ड लेने वालों को एक बोल फ्री, चेन शियांग डोंग ने जोर से अनाउंस किया। मैकेनिकल फैक्ट्री के यांग मैनेजर उधर से गुजर रहे थे, भीड़ में आए, एक बोल उठाया, एक घूंट ले जाने से पहले यांग मैनेजर की आंखें फट गईं। देखने में सफेद पानी, पीते ही पूरे शरीर में बिजली। चिकन, पोर्क और ड्राइड स्कैलप्स की स्मेल एक साथ गले में उतरी। जीभ निकल लो जैसा, जल्दी जबान कट जाएगी। 500 रुपए की कार्ड बनाओ मेरी, यांग मैनेजर ने जोर से चिल्लाया। एक मोटी गड्डी नोट्स पटकी, मैनेजर ने लीड दिया और वो जबरदस्त स्मेल। भीड़, सेकंड फ्लोर प्राइवेट रूम मेरे लिए बुक करो, कल गेस्ट बुला रहा हूँ, जल्दी, पहले मैं पैसे दूंगा। किसी ने मेरे जूते रौंदे। कैश काउंटर पर लंबी लाइन लग गई। एक एक मोटी नोट्स कैश बॉक्स में जाती रहीं। कैशियर गिनते गिनते हाथ धोए की तरह हो गए। मैनेजर ली सामने खड़ा था, आंखें जैसे निकल जाएंगी। उसके हाथ कांपे, मग जमीन पर गिरा, एक टुकड़ा पेंट उखड़ा। समझ ही नहीं आया, खाना इस तरह बेचते हैं, कार्ड इस तरह खरीदते हैं। ग्राउंड फ्लोर हॉल खचाखच, आइल्स में भी छोटी स्टूल्स लगी। किचन में लैडल्स चमकती, जूजी कुछ हेल्पर्स के साथ, पसीना, वेजिटेबल्स नॉन स्टॉप। सेकंड फ्लोर पर ऑर्डर्स बढ़ते, ब्रेस्ड लार्ज इंटेस्टाइन, स्कैलियन ब्रेस्ड सीख हीरा, स्क्विरल शेप्ड मैंडरिन फिश, कुछ फायर और नाइफ स्किल्स की बड़ी डिशेस टेबल पर रखी तो वो बिजनेस ओनर्स थम्स अप देते रहे। जिंदगी में इतना ऑथेंटिक खाना नहीं खाया। कार्ड बनाना बिल्कुल राइट था। रात को शटर्स खींचे, सॉन्ग शुएन अकाउंट्स रूम में, सामने कैश का ढेर, नोट्स 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए। सॉन्ग शुएन ने स्टाफ को बुलाया, गिनते गिनते उंगलियां थक गईं। अकाउंट बुक की नंबर्स बढ़ती रहीं। सॉन्ग शुएन बोली, शियांग डोंग, आज सिर्फ कार्ड से जो पैसे आए 10 लाख रुपए। सॉन्ग शियोन की आवाज कांप रही थी, आंखें लाल। चेन शियांग डोंग का हाथ कसकर पकड़ा। खिड़की से बाहर रात की रोशनी देखी। नए साल की रात, बाहर बर्फ पड़ रही थी, हवा चेहरे पर काटती थी। लेकिन फेंगडेंग रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर के स्पेशल प्राइवेट रूम में हीटर बहुत गर्म था, शीशों पर भाप। सॉन्ग शुयून एक रियल लेदर सोफा पर बैठी थी, काली ग्लॉसी फर कोट, गाल गुलाबी, क्लियरली पैसे वाली। गोद में नया नया जन्मा मोटा सफेद बेटा था। रैटल हिलाई तो लाल रॉम्पर में छोटू बिना दांत के मुस्कुरा दिया। डाउनस्टेयर्स किचन का आंच पूरे जोर पर था। आज न्यू ईयर्स ईव था, रेस्टोरेंट बंद। चेन शियांग डोंग ने स्टाफ को भेजा नहीं, खुद सफेद एप्रन पहना, स्टोव पर खड़ा हो गया। उन सबके लिए जो शुरू से साथ थे। चेन शियांग डोंग के हाथ में नाइफ तेजी से चली। रिस्ट का एक झटका, नाइफ फिश बोन्स के साथ खिसकती गई। कुछ ही कट्स में मछली का गोश्त व्हीट ईयर शेप में। वॉक गरम ऑयल, मछली की पूंछ पकड़कर ऑयल में डाली। छनाक,
गरम ऑयल में मछली तुरंत सेट हो गई, गोल्डन क्रिस्पी। दूसरे हाथ से वॉक उठाई, व्हाइट शुगर और विनेगर डाला, एक थिक शाइनी स्वीट सॉर सॉस, एक स्पून गरम सॉस, फ्राइड काप और मिला। खुशबू एग्जॉस्ट फैन से बाहर फैल गई। चेन शियांगडोंग ने चिल्लाया, स्वीट सॉर काप, ईयर ऑफ अबंडेंस। निकाला एक बड़ी प्लेट उठाकर। जूजी और कुछ अर्लीस्ट कॉलीग्स जो चेन शियांगडोंग के साथ टिफिन बेचते थे, टेबल के किनारे बैठे थूक निगल रहे थे। आज सबने नई ईजी कोट्स पहनी थी, शाइनी शूज, बालों में तेल। कुछ महीने पहले जेब में 2 रुपए नहीं थे, आज कौन सोच सकता था। चेन शियांगडोंग ने दरवाजा खोलकर फिश टेबल के बीच में रखी, एप्रन निकालकर चेयर पर डाला, हेड सीट पर बैठ गया। जूजी ने आगे बढ़कर 10-15 लोग एक साथ खड़े हो गए, जोर से बोले, डोंगे। चेन शियांगडोंग ने हाथ हिलाया, बैठो सब, आज न्यू ईयर्स ईव है, कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, सब अपने भाई, खुलकर खाओ, जी भर के पियो। सबने चॉपस्टिक्स उठाई, मुंह खोला। चेन शियांगडोंग की कुकिंग नॉर्मली बिग शॉट्स को सैकड़ों रुपए खर्च करने पर भी नसीब नहीं होती। इन भाइयों ने खाया, मुंह में ऑयल, थम्स अप। आधे जाने के बाद टेबल पर 7-8 खाली बॉटल्स। चेन शियांगडोंग ने एक सिगरेट सुलगाई, एक कश लिया। सोफा पर बैठी सॉन्ग शुयून को आंखों से इशारा किया। सॉन्ग शुयून ने सोते बेटे को प्राम में रखा। कैबिनेट से एक भरी भरी रेड कैनवस बैग निकाली, राउंड टेबल के पास आई, टर्न टेबल पर फेंकी, जिपर खींचा, अंदर गड्डियों में बंधे नोट्स, लाल लाल। चेन शियांगडोंग ने स्मोक का छल्ला उड़ाया, सिगरेट बुझाई, बोला, इस साल सबने मेरे साथ खूब मेहनत की। ठंड में फैक्ट्री गेट पर खड़े रहे, सिक्योरिटी से लड़े, गर्मी में धूप में गांव से सब्जी लाए। मेज पर रखे पैसों की तरफ इशारा किया, बोला, शुरू में कहा था मेरे साथ काम करो, खाना खाने को मिलेगा, आज न्यू ईयर है, बोनस बांटते हैं। एक बंडल नोट्स उठाई, आवाज लगाई, जूजी। जूजी चौंक कर उठा, पैंट पर तेल पोंछा। चेन शियांगडोंग ने 3 बंडल्स नोट्स उसकी तरफ फेंके, बोला, 3000 रुपए, तेरा ईयर एंड बोनस, घर जाओ, अगले साल स्प्रिंग में सिटी में एक बड़ा घर लो, धूमधाम से शादी करो। जूजी जब अप्रेंटिस था तो महीने के 28 रुपए मिलते, ये पैसे 10 साल बिना खाए पिए नहीं जमा सकते थे। जूजी की आंखें भर आई, आवाज रुंध गई, बोला, डोंगे, बहुत ज्यादा है, मैंने तो बस सब्जी काटी, इधर उधर दौड़ा, इतने पैसे का हकदार नहीं। चेन शियांगडोंग ने आंखें तरेरी, बोला, जब वांग दा बियाओ ने स्टॉल तोड़ा था तुम मेरे आगे खड़े थे, एक लात खाई, ये पैसे तेरी जान की कमाई है, रखो। जूजी ने नोट्स कसकर पकड़े, आंसू गिरते रहे, बोल नहीं पाया। चेन शियांगडोंग ने दा कियांग को 2000, ईर गौ को 2000 एक नाम लिया, 2 बंडल्स बाहर, 10-15 भाइयों के हाथों में मोटे नोट्स। ये सब रफ आदमी थे, आज सब रो रहे थे, आस्तीन से आंसू पोंछते हुए। कुछ महीने पहले एक वक्त के खाने की चिंता थी, वांग दा बियाओ और उसके लोकल्स उन्हें दबाते थे। अब वांग दा बियाओ पकड़ा गया जेल में, और ये यहाँ सिटी के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में बैठे थे, हाथ में हजारों की गड्डी। जूजी ने अचानक पलटकर जोर से लिकर से भरी बोतल उठाई, गिलास उठाया, चिल्लाया, डोंगी भाभी, जूजी के पास ज्यादा पढ़ाई नहीं, अच्छी बात नहीं कर सकता, ये जिंदगी अब डोंगी की है, ये ग्लास मैं पूरा पीऊंगा। एक साथ आधा किलो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिकर गले में ओंडे लिया। दा कियांग और ईर गू ने भी ग्लास उठाई, घूंट में, डोंगजी चीयर्स। 10-15 लोगों ने एक साथ ग्लास ऊपर उठाया, एक एक घूंट में डाल दी। सॉन्ग शुयून चेन शियांगडोंग के पीछे खड़ी थी, इन सब लाल चेहरों को देखा, फिर खाली कैनवस बैग, आंखें भर आईं। 1 साल से ज्यादा पहले घर में खाना भी नहीं था। चेन शियांगडोंग एक ऐसा वैसा नशेबाज था, रोज लोन शार्क्स दरवाजा तोड़ते थे, अब वो पूरे प्रोविंस का फेमस रेस्टोरेंट ओनर था। घर संभाला और भाइयों को भी उठाया, उसने अपनी फर कोट को छुआ, सोते बेटे को देखा, आंसू ढलक पड़े, झट से सिर घुमाया, हाथ की पीठ से छुपाकर पहुंचा। पूरी शाम पार्टी रात देर तक चली, बाहर न्यू ईयर की घड़ी बजी, पूरे शहर में पटाखे, रात के आसमान पर पटाखों की रोशनी। भाई लड़खड़ाते हुए बाहर गए, आखिरकार दा कियांग को किसी ने संभाला। प्राइवेट रूम में सन्नाटा छा गया, बचे हुए खाने की प्लेट्स, खाली बॉटल्स। चेन शियांगडोंग फ्लोर टू सीलिंग विंडो पर आया, हाथ से शीशे की भाप पहुंची। सॉन्ग शियून ने प्रम धकेलते हुए पास आई, उसके कंधे पर हल्के से झुकी। चेन शियांगडोंग ने उसका कंधा थाम लिया, सिर झुकाया, एक सिगरेट सुलगाई, खिड़की से बाहर रोशनियों में जगमगाती बिल्डिंग्स को देखता रहा।